अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है अहद वफा बाय रानिया महर। एपिसोड 10। बाबा जान बाबा अभी ऑफिस जा रहे हैं, शाम को मिलेंगे। आहान जो आईने के सामने खड़ा अपने कोट के बटन बंद कर रहा था, जब उसे अहमद के रोने की आवाज़ आई थी तभी वो हंसते बोला था, अच्छा बाबा, वादा करते हैं जल्दी आ जाएंगे। आहान बेड के करीब जाता अहमद को गोद में उठाए बोल रहा था, जब उसे वॉशरूम से बात लेती बाहर आती हीर नजर आई। उसके अल्फाज वहीं रुक चुके थे। आप जाए, मैं अहमद को देख लूंगी, लेट हो रहे हैं आप। हीर अपनी मुस्कुराहट रोके पास आती बोली थी, अच्छा पकड़ो इसे। आहान अपनी हालत पर काबू पाता बमुश्किल बोला था, अब वो कोई गलती नहीं करना चाहता था जिससे हीर को दुख होता। अहमद बेटा, बाबा जल्दी आ जाएंगे, आप एंजल मॉम के पास जाओ। हीर इसके गाल चुमती बोली थी, लेकिन एंजल मॉम सो रही है और गंदे चाचू घूर रहे हैं। अहमद मासूम सी शक्ल बनाए बोला था, अच्छा आप ऐसा करो, अपने टॉयज रूम में जाओ, मैं आती हूँ। हीर मुस्कुराती रूम में बने छोटे से शीशे के टॉयज रूम में छोड़ कर आई थी, जहाँ काफ़ी बच्चों वाले टॉयज थे। आज रात जल्दी आ जाइए आप, अहमद सोता नहीं है जब तक आप ना जाएं। आहन फिर सारी रात जागता है। हाँ, आहन जो वहीं खड़ा अपने फ़ोन में बिजी था, जब उसे अपने सीने पर नरम से हाथ महसूस होते ही साथ हीर की आवाज़ सुनाई दी, तुम उदास नहीं होती क्या हीर? आहन अपना रुख मोड़े हीर को कमर से पकड़े बोला था, बिल्कुल नहीं। हीर अपनी मुस्कुराहट रोके बोली थी, क्योंकि इसे आहन की मासूम सी शक्ल देखते तरस आ रहा था। लेकिन मैं तो उदास हो जाता हूँ, पूरे 4 साल तड़प कर गुजारे हैं, पता नहीं कब तक ये तड़प खत्म होगी। आहन अपना कंट्रोल खोता हीर के भीगे बालों में चेहरा छुपाए बोला था, शर्म करे, हमारा बेटा इधर ही है। हीर सुर्ख चेहरा लिए बोली थी, क्योंकि उसे आहन के लब अपनी गर्दन पे महसूस हो रहे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बस एक गलती की वजह से। आहन बस करे, मैंने आपको माफ़ किया। बार बार एक ही बात कहते हैं, जो होना था हो गया। आहन अब अपने लब इसके गाल पर सहलाते हुए बोल रहा था, जब हीर बात काटती बोली थी, पक्का तुमने माफ़ कर दिया? तुम कहती हो मैं घर वालों को बताने के लिए तैयार हूँ मेरी जान। आहन शिद्दत पर जज्बात में आता हीर का चेहरा पकड़े चूमते हुए बोला था, नहीं आहन, आप किसी को नहीं बताएंगे, यही काफ़ी है। आपको एहसास रहा और आज भी आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी है, बस भूल जाइए सब कुछ। हीर मुस्कुराते हुए इसकी ग्रीन आंखों में देखती बोली थी, तुम नहीं जानती कितनी खुशी दी है, मैं हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करूंगा। आहान खुशी से पागल होता अपने लब इसके लबों पर रखने वाला था, जब रुक गया। अभी भी डरते हैं क्या? प्लीज़ जो हो गया वो भूल जाइए, मैं आप अपनी ज़िंदगी आप और अहमद के साथ गुजारना चाहती हूँ। हीर आहान को कॉलर से पकड़े अपनी करीब लाती बहके हुए अंदाज से बोली थी, तुम नहीं जानती कितना बड़ा बोझ खत्म हुआ है दिल से, आज मुझे सुकून की सांस आ रही है। आहन हीर के चेहरे पर हया के रंग दिखता इसके लबों को कैद कर गया था। आहन मदहोश हुआ, सब भूलकर बस हीर की सांसों को महसूस कर रहा था। किधर जा रहे हैं आप साम? अभी रात तबीयत खराब थी आपकी। रोहा नींद से जागती उठी थी, जब देखा साम बिजी हुआ अपना सामान पैक कर रहा था। अरे मेरी जान, रात इतना सुकून दिया तुमने, बस मैं ठीक हो गया। अब मैं डीडी को छोड़ने जर्मनी जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद आऊँगा, ख्याल रखना अपना। साम बिना देखे जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें रखता बोल रहा था, जानता था अगर एक दफ़ा रूहा की तरफ देख लिया तो वो सब भूल जाएगा, लेकिन डीडी को इसका डैड लेने आ जाए, आप मत जाएं। रूहा बेड से उठती उसे बैक हक करे बोली थी। सामने आंखें बंद की अपने सीने पर इसके नरम व गर्म हाथ में जबकि बैक पर मुलायम होठों का लम्स महसूस किया। जानती हो, मैं से नहीं जाऊंगा, क्यों मेरा सब्र आजमा रही हो मिस लाइफ? अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो सोच तुम्हारी हालत क्या होगी। साम वैसे ही खड़ा रूहा के हाथों पर अपने भारी हाथ रखते बहके हुए बोला था। रूहा इसके दिल पर अपने हाथ रखती इसकी हार्ट बीट महसूस करती मुस्कुराई थी, क्योंकि उसे पता था यह एटीट्यूड बॉय सिर्फ इसी के नाम बेबस होता है। आप जानवर नहीं बन सकते हमारे सामने। रूहा मुस्कुराती हुई साम के सामने आती बोली थी, जैसे तुम्हारी हालत है मैं जानवर मिनटों में बन सकता हूँ मेरी जान। साम रूहा को गहरी नज़रों से देखता बोला था, ये मेरे पास है तुम्हारी शर्ट, रोज़ महसूस किया करूँगा तुम्हारी कुर्बत में मेरी जान। रूहा अपनी हालत देखती हकलाते हुए बोली थी, जहाँ इसकी नाइट शॉर्ट की बजाय साम की शर्ट में मलबूस थी जो घुटनों तक आ रही थी। साम ने इसकी शर्ट बैग से निकाल कर दिखाई थी। क्या तरीका है ये? टाइम कम है मेरे पास, बाद में बोल देना अकेली ही। जल्दी से यहाँ किस करो मेरे, ताकि मुझे रोज़ तुम्हारी सांस महसूस हो। रूहा को सुर्ख चेहरा लिए बोलने वाली थी, जब साम अपनी शर्ट के बटन खोले बोला था, लेकिन साम जाना ज़रूरी है क्या? रूहा उदास होती बोली थी, वो खुद भी नहीं जानती थी वो क्यों उदास है। हाँ मेरी जान, जाना बहुत ज़रूरी है, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरा एक काम रहता है। साम ज़बरदस्ती रूहा का चेहरा अपनी
दिल के मुकाम पर रखते बोला था, हम काटेंगे आपको शाम। रूहा अचानक फूट फूट कर रोते बोली थी, क्यों रो रही हो? मरा नहीं हूँ मैं, समझी? ऐसे मुझे कमज़ोर बना रही हो। शाम मुश्किल कंट्रोल करता सख्त लहजे में बोला था, जहाँ भी जाओ साथ तुम्हारे ये सब जाएगा। ये चैन को भी कभी खुद से दूर मत करना। खाना पीना आराम से और इस चूने के साथ एंजॉय करना। मेरी इजाज़त है, कोरोना की जाली वैक्सीन के साथ मत रहना। कोमल से भी दूर रहो। रोज़, यहाँ जोर लिखा हुआ है, रोज़ रात को तुम ये मेरी शर्ट पहनकर सोया करोगी। रात को सोना भी है, ये नहीं रात को भी नॉवेल्स पढ़ो। रोहा ने उसे किस नहीं किया था, तभी सामने से बेड पर बिठाए मुसलसल बोल रहा था, जबकि वो बस अपनी सुर्ख ब्राउन आंखों से घूर रही थी। कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में जाएं आप। हम अपने बाबा के पास चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। रोहा सूसू करती रूठेपन से बोली थी। ब्राउन बाल जो पोनी से निकलकर इसकी गर्दन और चेहरे को छू रहे थे। शाम की शर्ट पहनी जो घुटनों और बाजू से नीचे आ रही थी। सुर्ख अनार जैसा चेहरा नाक लिए वो बैठी शाम को मासूम सी बच्ची लगी थी। रोहा, मेरा मीटर मत घुमाओ वरना सब भूल जाऊंगा। तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया तो आज क्यों? तुम्हें तो नफरत थी मुझसे, तो ये क्या तमाशा है? इधर आओ। शाम जानबूझकर गुस्से में चिल्लाता उसे पास बुलाए बोला था, इस बैग में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सब पर किस करो जल्दी। पास आती रूहा को देखते हुए नजरें चुराते बोला। रूहा अब भी मुंह बनाती बैग में शाम की शर्ट, आर्मी यूनिफॉर्म, गन्स, चाकू, ब्लेड्स, मनी बम सब पर किस किया था। इसका गुस्सा देखते रूहा की हिम्मत ही नहीं हुई थी वो पूछ सके कि वो इतना कुछ क्यों ले जा रहा है। गुड गर्ल, अब यहाँ भी किस करो। शाम रूहा को कमर से पकड़े उसे करीब लाते बोला था, मिस लाइफ खबरदार, अब एक आंसू भी आया मैं काटूंगा फिर वहीं। शाम खामोशी आंसू बहाती रूहा को देखते बस होता, दांत पीसते उसके दिल के मुकाम पर उंगली रखे बोला था, अब खुश हो हैं, जाइए यहाँ से। रूहा जल्दी से किस करती पीछे होती रूठेपन से बोली थी, अपना ख्याल रखना मेरी जान। शाम रूहा के करीब आता इसे माथे से चूमने वाला था जब रूहा जाकर बेड पर बैठ गई थी। शाम अपने आप पर काबू पाता वैसे ही बाहर चला गया था। चलो चूने, 2 हफ्तों के लिए रूहा ही बेबी तुम्हारी हुई, बस अपनी हद में रहना। शाम नीचे आता सबसे मिलता अहमद के पास आते बोला था, क्यों जा रहा है? हम सब जानते हैं डीडी को डीएम सर लेने आ रहे हैं, जबकि तू अपने मिशन के लिए जा रहा है। मुस्तकिम, मनान, जरजान तीनों से गले मिलते बोले थे, हाँ हाँ, तुम लोगों को कैसे पता चला? वो चारों बातें करते पैलेस से बाहर आए थे जब शाम ने कहा लगाया, अपन ने बताया है, अपन तो डैड के साथ जा रहे हैं, तू क्यों जा रहे हैं? शेर को कभी कभी कुत्ते और गीदड़ों को बाहर लाने के लिए मंजर से गायब होना पड़ता है। मैं बस फरहान को मंजर पर लाने के लिए गायब हो रहा हूँ। डीडी अपनी गाड़ी के पास आती गुस्से से बोली थी, जब शाम सर्दपन से बात काटता बोला था, लेकिन शाम इसमें खतरा है, तू जहाँ जहाँ जाना चाहता है जानता है वहाँ से भी सिर्फ लाश मिलती है। मुस्तकिम परेशान होते बोला था, फरहान मुल्क ने 50 लाख लड़कियों की स्मगलिंग पेरिस करने वाला है और तुम सब जानते हो इस लड़की को उम्र सिर्फ 5 या 10 साल की होगी। सोचो, इन सब की जिंदगियां खराब हो जानी है। मैं अपने वतन की बच्चियों को बचाऊंगा, मुस्तकिम चाहे अपनी जान ही देने पड़ जाए। वो इस वतन की इज्जत है, एक कली है जो कल को हमारे वतन के लिए खूबसूरत सी फूल बनेगी, लेकिन फरहान जैसे दरिंदे इन्हें तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बस बचाऊंगा सबको। अगर मेरी जान चली गई तो तुम लोग रूहा का ख्याल रखना, वैसे भी नफरत करती है मुझसे। शाम सर्द पनिलाई बोला था, लेकिन शाम, जज ने तो कहा था तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा, सबको पता है मैं जर्मनी जा रहा हूँ, जबकि तुम लोगों को पता है मैं वजीरिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द के अड्डे पर जा रहा हूँ जहाँ मुझे फरहान मिलेगा। जरजान जो बोल रहा था तब शाम वहशत लिए बोला था, चलो अल्लाह की हिफाजत में जाओ। सब इसे मिलते बोले थे, हम जानते थे आप जर्मनी नहीं कहीं और जा रहे हैं। शाम अपनी विंडो में खड़ी रूहा नीचे आर्मी गाड़ी में बैठते शाम को देखती दिल में बोली थी। वो देख रही थी, शाम मुस्तकीम की तरफ देखता बोला था, जानता हूँ पहली मिली भी नहीं मुझसे, ना ही यहाँ तक आई। शाम ऊपर विंडो की तरफ देखता बोला था, जब रूहा विंडो से पीछे हो गई थी, लगता है सांड ठरकी की एनर्जी खत्म हो रही है। डीडी माहौल को ठीक करने के लिए बोली थी। वो शाम ठरकी की एनर्जी कहाँ है, मैं बस वही लेकर आया। शाम जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलता पैलेस से अंदर भाग कर जाता हुआ बोला था, हाँ हाँ, दोनों पागल है, अभी क्या बोल रहा था और अब क्या? मुस्तकिम, मनान, जरजान, डीडी कहका लगाते हंसे थे। आप आ गए, हम जानते थे। शाम रूम में एंटर होते शाम को देखती रूहा खुशी से चहकते बोली थी, मैं अपनी एनर्जी लेने आया हूँ मिस लाइफ। शाम भाग
कर आता रूहा को कमर से पकड़े बेड पर गिराता हुआ बोला था, साम मत जाइए, हमें डर लगता है जैसे हम दूर हो जाएंगे आपसे, और पता नहीं क्यों हमें आज रोना आ रहा है। रूहा करवट चेंज किए साम के सीने पर बैठती उदास होती बोली थी, देखो मिस लाइफ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लाखों लोगों की जिंदगियाँ खतरे में है जिसको मैं नहीं बचाना है। अगर मैं खुद गर्ज हो गया तो फ़ायदा एक आर्मी ऑफिसर का। साम जो उसे समझा रहा था जब रूहा ने अपने लब इसकी गर्दन पर रखे, मेरे लिए अपने वतन। साम बमुश्किल अपनी सांसों को बहाल किए बोल रहा था जब रूहा बिल्कुल मदहोश हुई अपने लब इसके गाल के डिंपल पर रखे बोली, तुम चाहती हो मैं जानवर बनूं तो रूहा पे भी कंट्रोल करो अपने जज्बात को, अगर जिंदा लौट आया तो फिर यही से काम जारी करेंगे। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपनी एनर्जी भी बनाओ। यह रोती धोती रूहा मुझे आज पसंद नहीं आई। मुझे अपनी शेरनी रूहा चाहिए जो अपनी ठरकी साम को फाड़ खाने को आती है। साम रूहा के बालों में उंगलियां फंसाए इसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाते आहिस्ता से अपने लब इसके लबों पर रखते बोला था। रूहा भी आंखें बंद की इसके लम्स महसूस कर रही थी जब सामने झटके से उसे बेड पर गिराया। मेरे जुनून से आगे आगे मेरे वतन की मोहब्बत है मिस लाइफ, सॉरी, मैं पहले अपना फ़र्ज़ निभा लूँगा। अगर वापस लौट आया तो अपनी ठरकी साम को पाओगी। अपना ख्याल रखना, बहुत बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरा कहना हरगिज़ नहीं मानती। साम जल्दी से बिना देखे कहता रूहा को रोते हुए छोड़कर चला गया था। जानवर, जंगली, हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे आपको ठरकी वहशी। रूहा सिरहाने में मुँह दिए अपने लबों पर साम का लम्स महसूस करती फूट फूट कर रोती बोली थी, क्या हुआ एंजल, तुम ऐसी ही तो ना थी। 2 दिन बाद मुस्तकीम और मरहा रूहा के रूम में आए थे। जब मुस्तकीम रूहा की तरफ देखते बोला था, हमें क्या हुआ लाला, हम ठीक है, देख रहे हैं कितनी ठीक हो। 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रही, अपने पास गार्ड्स को भी हटा दिया, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए थे एंजल। रूहा ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाई बोली थी जब मरहा टोकती हुई बोली, हमें नहीं चाहिए ऐसी हिफाजत मरहा जिससे वहशत हो। रूहा बुरा सा मुँह बनाए बोली, अच्छा छोड़ो, मामा कह रहे हैं तुम जैदी अंकल के पास चली जाओ, दिल उदास नहीं होगा। मुस्तकीम मुस्कुराता हुआ बोला था, ये ठीक है, हम अभी बाबा के पास जाएंगे लाला। रूहा अचानक खुश होते बोली थी, चलो तैयार हो जाओ। मुस्तकीम भी खुश होता बोला था, क्या है दीदी टिड्डी, अभी घर आया तो तुम बच्चों की तरह गोद में आ जाती हो। मुस्तकीम रूहा को उसके घर छोड़े अभी रूम में आया था जब रूम में इंटर होते अपने सामने मरहा बाहें फैलाए देखा, जिसका मतलब था इसे गोद में ले। तभी मुस्तकीम अपनी गोद में उठाए बेड की तरफ लाते बोला, हाँ तो तुम सांड जैसे इतने लंबे हो, मैं इतनी छोटी सी तभी कहती हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे के पास मेरा चेहरा आए। मरहा अपने लब इसके गाल पर रखती बोली, हाँ हाँ इतना प्यार, खैरियत। मुस्तकीम मरहा की हरकत एंजॉय करते बोला, इतने प्यारे क्यों हो तुम, मुझे दिन ब दिन अच्छे लगने लगे हो, सबका ख्याल रखते हो। मरा अपने लब इसके दूसरे गाल पर रखती बोली थी, और तुम इतनी ठरकी क्यों हो दिन ब दिन। मुस्तकीम सुकून से कमर से पकड़कर अपनी करीब लाते बोला, जहाँ दोनों के लब एक दूसरे से टच हो रहे थे, तुम ठरकी नहीं इसलिए ना। मरहा अपने लब इसके लबों पर नरमी से रखती बोली थी। मुस्तकीम के दिल को सुकून आया था, इसकी मोहब्बत से उसे खुश था। वाकई साम हमें ये करना चाहिए। वजीरिस्तान के सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में पूरी आर्मी फोर्स खड़ी थी जब जनरल DM यूनिफॉर्म में मलबूस साम को देखते बोले थे, जी सर, फरहान यही होगा। साम ने पुख्ता अज़म के लिए बोला, सोच लो, खतरा काफ़ी है, जान को जानते हो, यहाँ 5 अड्डे हैं, कोई एक अड्डे पर खुफिया बम लगे हैं, जहाँ तुम्हारी कदम लगे वहीं मौत मिलेगी। जनरल DM बोले, ये तो मेरे लिए अज़ाज़ की बात होगी सर, अगर मुझे शहादत मिली। साम अपनी आंखों में चमक लाए बोला, मुझे बहुत खुशी हुई अपने इतने काबिल होनहार ऑफिसर को देखकर। मुझे फ़ख्र है मिस्टर मेजर साम अफंदी, आप जैसे काबिल ऑफिसर आज भी जिंदा है। वैसे किसी से बात करना चाहोगे, मतलब क्या पता तुम जिंदा। जी सर, जानता हूँ, मैं मुस्तकीम से बात करना चाहूँगा। साम DM की बात काटता बोला था, लेकिन मुस्तकीम से क्यों, तुम अपनी बीवी से बात करो। DM हैरान होते बोले, सर अगर मैंने रूहा से बात की तो शायद यहीं से भाग जाऊँगा, बस मुस्तकीम से बात कराऊँगा। साम वैसे ही सुकून से बोला, चलो तुम जल्दी से बात करो, जानते हो 15 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन पूरा करना है। DM अपने साथ बाकी फ़ौज को लेकर जाते बोला था, हाँ सामे तुम ठीक हो, मेरे पास टाइम कम है, मुझे जल्दी से बताओ तुम सब ठीक हो, घर से बाहर तो सिक्योरिटी के बगैर तो नहीं निकले। मुस्तकीम खुशी से बोल रहा था जब फ़ोन पर साम सामने देखते बोला, जहाँ 4 अड्डों पर आर्मी टूट पर दुश्मनों पर हमला कर रही थी। हाँ हम सब ठीक है, रूहा ने गार्ड्स हटा दिए हैं, अपना ख्याल नहीं रखती वो। हेलो हेलो, मुस्तकीम जो जल्दी जल्दी बोल रहा था जब साम का फ़ोन कट हुआ। शिट, कट हो गया फ़ोन, कोई बात नहीं,
जिंदगी रही तो फिर बात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। डीएम का इशारा मिलते ही साम 5वीं ऑडी अड्डे की तरफ जाता, आसमान की तरफ मुंह उठाए नारा लगाते भागा था। वो नहीं जानता था आगे ज़िंदगी मिलेगी या नहीं, लेकिन साम की आंखों में चमक थी शहादत के लिए। वो जानता था यहाँ से बच कर निकलना बहुत मुश्किल था। साम, हमें 40 लाख लड़कियाँ मिल चुकी हैं, हर पर फरहान वहाँ भी नहीं है। साम अपनी आर्मी फोर्स के साथ दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ था। सबकी यूनिफॉर्म और शूज़ खून से भर चुके थे जब एयरपीस के जरिए इसे डीएम की ड्रॉपदार आवाज़ सुनाई दी। डरपोक इंसान था सर वो, तभी ऐसा हुआ। खैर, ये बाकी की लड़कियां मैं बाहर भेज रहा हूँ। साम जल्दी जल्दी जंजीर से बंधी छोटी छोटी बच्चियों को खुलता बोला था। टाइम थोड़ा था, साम की जान लबों पर आई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चियाँ ऐसी थी जो चल नहीं पा रही थी। रास्ता बनाओ इस जल्दी से। साम सबको मौत के घाट उतारता। अब बच्चियाँ बाहर भेजने के लिए अपनी आर्मी फोर्स को ऑर्डर दिया था। जब आज सारी आर्मी एक ही कतार में खड़ी हो चुकी थी। अड्डे के बाहर सारे आर्मी थी, जबकि साम अंदर ही खड़ा लड़कियों को गोद में उठाता सबकी तरफ दे रहा था। जब सारे ऑफिसर 1 बाय 1 लड़कियों को गोद में उठाए अड्डे से दूर लेकर जाकर भाग रहे थे और जल्दी जल्दी आर्मी वैन के पास जाती लड़कियां वहां पर छोड़ रहे थे। सारे आर्मी ऐसे ही शूज़ पहने थे कि जहां भी इन्हें खुफिया बम जमीन पर महसूस हो, वहीं रेड मार्क शूज़ होता और वो जगह चेंज किए भागते लड़कियां बाहर लेकर जा रहे थे। सर, आप भी बाहर आ जाइए, लड़कियां बाहिफाजत हमने वैन तक पहुंचा दी। एक आर्मी ऑफिसर अड्डे के बाहर आता जल्दी से बोला, क्योंकि डीएम इशारा कर चुका था। वो ऑपरेशन पूरा कर चुके थे। शुक्रिया ऑफिसर, ये सब आप सबके ताउन पर हुआ, वरना मैं अकेला कैसे। सर नहीं, हम हिम्मत तो आपकी थी, जिन्होंने इतनी मुश्किल से बिना शूज़ के लड़कियां बाहर लाते थे। शूज़ के एक्चुअली यहाँ शोर होना चाहिए था ना। हाँ, साम अपने रब का शुक्र अदा करता, फिर इन सब का शुक्र अदा कर रहा बोल रहा था जब ऑफिसर मुस्कुराता इसकी तरफ बोला था। जा साम खून और पसीने से लथपथ बिना शूज़ के खून आलूदा पाव लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शूज़ वो अपने उतार चुका था, क्योंकि इसे भागने में मुश्किल होती थी। बचाओ बचाओ। साम जैसे ही बाहर निकलने वाला था जब इसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जाओ तुम, मैं देख लेता हूँ। साम जल्दी से अंदर इंटर होता ऑफिसर को बुला था। नहीं सर, ये चाल हो सकती है, क्योंकि सारी बच्चियाँ हमने बचा ली है। फिर नहीं, मेरी ज़रूरत है इस औरत को, देखो वो शायद हामला है। साम अपने खून में लथपथ औरत को देखते बोला था। साम, तुम अंदर बिल्कुल नहीं जाओगे, बहुत हुआ, हमने बच्चियां बचा ली हैं। डीएम दूर से खड़े चिल्ला रहे थे। जब साम बिना सुने अंदर चला गया था। आप यहाँ क्यों हैं? जानती थी खतरा है, चले साथ में मेरे। साम जल्दी से भागता इस औरत तक पहुंचा बोला था, बचाओ बचाओ, मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, मुझे गोद में उठा लो। वो औरत जल्दी से साम के सीने लगे बोली थी, जबकि हेयर बैग पीस पर डीएम गुस्से से चिल्ला रहे थे। ये एक चाल है, लेकिन साम कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं कैसे? मैं तो, देखो मुझे बचाओ, तो मैं उस शख्स की कसम जिससे तुम बेहद मोहब्बत करते हो। एक पल के लिए साम घबरा गया था, क्योंकि रूहा के अलावा इसके लिए कभी लड़की को छुआ नहीं था। तभी और इसे औरत इस वास्ते दे रही थी। मिस लाइफ। साम की नज़रों के सामने रूहा का चेहरा आया। तभी वो औरत को गोद में उठाए भागा था। साम, रुक जाओ, वही ये चाल है, क्यों अपनी जान को खतरा दे रहे हो? ये देखो, तुम्हारे पास शूज़ भी नहीं है। सर बचा लिया, इसको बचा लेते हैं। अगर मेरी किस्मत में शहादत हुई तो मिल जाएगी। वैसे भी यह औरत माँ बनने वाली है, इसका बच्चा मर जाएगा अगर मैंने छोड़ दिया। डीएम से वैसे ही चिल्ला रहे थे जब फुले सांस से भागता बमुश्किल बोला था। अड्डे के दरवाजे के करीब आते शाम को फील हुआ जैसे डीएम वाकई सही कह रहा था, क्योंकि शाम जल्दबाजी में खुफिया बम पर पाँव रख चुका था। वही औरत शाम को धक्का देती, कहका लगाती जल्दी से अड्डे से बाहर भाग गई थी। टिश्यू पेपर। सर, डीएम जो थोड़ा सुकून में आया था, ये देख शाम जिंदा सलामत बाहर आ रहा है। जब इसे शाम के कोड वर्ड सुनाई दिए, साफ मतलब था शाम को अपनी मौत दिखाई दे गई है। गो फास्ट ऑफिसर, हमें मेजर शाम को बचाना है, जल्दी करो। डीएम जल्दी से पूरी आर्मी को अलर्ट करते दहाड़े थे। रूहा मेरी जान, ये डर के शाम सिर्फ तुम्हारा रहेगा हमेशा। शाम अपनी आंखें बंद करता तसव्वुर में रूहा से मुखातिब होता, कलमा पढ़ते मुस्कुराया था। इससे पहले आर्मी उसे बचाती जब एक ही बम से सारा अड्डा देखते ही देखते हवा में उड़ चुका था। शाम, डीएम जोर से चीखा था। अब फायदा कोई नहीं था। जिसे बचाने की कोशिश की थी वही सबको छोड़कर चला गया था। तुम समझ क्यों नहीं रहे नोमान? मैं जान से तलाक ले लूंगी, पहले ये पैसे रखो। या फिर कॉफ़ी शॉप पर बैठी नोमान को पैसे देखती बोली थी। दूर से मंजर रिजर जान बैठा गुस्से से देख रहा था। वो मुस्तकीम से मिलने आया था, पर वो अभी नहीं आया था। कितने पैसे हैं? नोमान पैसे लेते बोला था।
5 करोड़ है, या मैं चलती हूँ। या फिर जल्दी से कहती वहाँ से उठी थी। रात के इस वक्त अकेली वो यहाँ आ चुकी थी। ना जान क्या हुआ, डर गई? क्यों डरी हो मुझसे फिया? इससे पहले याफी जाती जब इसने से अपने सामने खड़े जरजान को सुख ग्रे आंखें लिए देखती डरती हुई बोली थी। जब जरजान उसे कोहनी से पकड़े गुस्से से बोला था, छोड़ो, बीवी है, तेरी नहीं मेरी बीवी है, सुना तुमने? नोमान जरजान के सामने बोल रहा था जब जरजान ने गुस्से से उसका सर पकड़े शीशे के टेबल पर मारते दहाड़ा था, आओ तुम्हें मैं तलाक दूं मिस फिया। जरजान गुस्से से याफी को बाजू से पकड़े घसीट कर ले जाते हुए बोला था, जबकि जरजान को पहली दफा इतने गुस्से में देखकर याफी की जान लबों पर आई थी। जरजान मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरा कसूर नहीं है। जरजान घर आता, गाड़ी से निकलता, याफी को वैसे ही रूम में लाता बेड पर गिराया था। जब याफी रोते हुए बोली थी, शट अप शट अप, तुम्हें मैंने जितनी मोहब्बत इज्जत दी तुमने नाजायज फ़ायदा उठाया। पहले भी कहा था मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और किसी से नहीं। क्यों गई थी वहाँ इस लालची इंसान के पास? जानती हो वो कैसा है? फिर भी तुम नहीं जानते, उसके पास मेरी पिक्स है। वो पिक्स जब मैं उसकी बीवी थी। क्या बर्दाश्त करते इस पिक्स को देखकर जो नुमान के साथ थी मेरी? मैं नहीं जानती थी मेरी किस्मत ऐसी होगी। नुमान को ही अपना सब कुछ माना था, तभी वो पिक्स लेता था मेरी। मैं तो बिल्कुल पागल थी, मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, बस इसी पर यकीन किया। लेकिन ये मर्द ज़ात होते ही ऐसे हैं। अगर वो पिक्स तुम भी देख लेते तो मिनटों में मुझे तलाक दे देते। इससे अच्छा नहीं था मैं खुद ही तलाक ले लेती, ताकि मेरा भरम रह जाता। शायद मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं, और बाबा मम्मा को भी यकीन होता इनकी बेटी की किस्मत ऐसी है। जरजान जो गुस्सा कंट्रोल किए बोल रहा था जब याफी गुस्से से फटती हुई बोली थी, क्या हुआ मिस्टर जरजान? जफर शाह चुप हो गए? हाँ, अब क्यों नहीं बोल रहे? अब बोलो ना कि याफी मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, और वो 3rd क्लास की लाइंस बोलो, ब्ला ब्ला ब्ला। याफी जरजान को चुप खड़ा देखते तंज मुस्कुराहट लाए बोली थी, मुझे तलाक दे देना, मैं नहीं रहना चाहती, अब थक गई मैं। जबान निकाल कर हाथ में रख दूंगा अगर अब तलाक का लफ्ज़ लिया तो। क्या कहा तुमने? मैं यकीन कर लेता इन पिक्स के ऊपर। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। जिस दिन नुमान ने तुम्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया उसी दिन उसने मुझे मोबाइल पर वो पिक सेंड कर दी थी। मैंने देखकर यकीन कर लिया वो फोटोशॉप थी, असली नहीं थी। इसे ऑफर किया वो ये पिक्स डिलीट करने के लिए, लेकिन कितने पैसों में करेगा? जानती हो उस जाहिल लालची इंसान ने कितने पैसे लिए? जरजान याफी को कंधे से पकड़े दांत पीसते बोला था, जबकि याफी ऐसी हो गई थी जैसे बुद्ध हो। 5 करोड़ मांगे इसने, लेकिन मैंने 20 करोड़ दे दिए इसे, और इसी वक्त वो पिक्स खत्म करवाई। ये काम सिर्फ 2 दिन में हुआ और नौमान पैसे लेकर चला गया। लेकिन मुझे इंतज़ार था कि तुम मेरे पास आओ, मुझे बताओ अपनी परेशानी। लेकिन तुम आना तो दूर की बात, सिर्फ अपनी अन्ना याद रही। मेरी मोहब्बत पर मेरा इश्क भूल गई। क्या मेरा इश्क इतना दोगला था याफी कि तुमने 1 मिनट के लिए भी भरोसा नहीं किया? यही सोच लेती मैं शौहर हूँ, मोहब्बत ना सही, तुमने मुझसे शेयर ना की कुछ, खुद ही उसे पैसे देने चली गई और खुद ही तलाक मांग ली। वाह मिस फिया जरजान, मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है। मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की जो किसी की आंखों में मोहब्बत देख कर भी अनजान बनी रही। जरजान तंज तानियां बजाते बोला था, बाकी ये नुमान की बात, वो सिर्फ एक काम की वजह से जिंदा रह रहा था। हाँ, हेलो, मार दो से, आज डबल जी किसी पर रहम नहीं करेगा। बहुत छूट दी इसे मैंने। इससे पहले जरजान कुछ कहता जब फ़ोन रिंग हुआ था, तभी वो याफी की तरफ देखता दांत पीसता हुआ बोला था, तुम्हें तलाक चाहिए? सुबह मिल जाएगी, अब जाओ यहाँ से। जरजान याफी को बाजू से पकड़े रूम के बाहर छोड़ते बोला था, जान खबरदार, अगर एक लफ्ज़ भी निकाला मैंने शूट कर देना है तुम्हें। याफी जो रोते हुए बोल रही थी जब जरजान बात काटता हुआ बोला था, क्या करे लाला, एंजल को बताएं? मुस्तकीम महान को एक फ़ोन कॉल आई थी, तभी दोनों घबराते हुए हॉल में आए थे। जब मुस्तकीम बोला, नहीं एंजल को मत बताना, अभी तो इसे शाम की मोहब्बत महसूस हुई और अब भी शाम। जी एंजल, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक है? इससे पहले आहान कुछ और कहता जब मुस्तकीम को रूहा का फ़ोन आया था, तभी वो परेशान होता बोला था क्योंकि रूहा रो रही थी। लाला शाम ठीक है क्या? हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, आप पूछे ज़रा। रोहा हिचकी लेती बमुश्किल बोली थी, शाम ठीक है एंजल, अभी बात हुई थी, कहता था जल्दी घर आ जाएगा। मुस्तकीम बमुश्किल आंसू कंट्रोल किए बोला था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे दिल फटने वाला हो, हमें बहुत घबराहट हो रही है, सांस नहीं आ रहा हमें। लाला आप कह रहे हैं शाम ठीक है, हमारी बात करवा दे फिर। रोहा फ़ोन पर गुस्से में आती रोती हुई चीखी थी, रिलैक्स एंजल, अभी वो सोया है, हमने बात ही नहीं करनी है, ये अच्छी बात है, पहले इतनी तवज्जो दो फिर इग्नोर कर दो, हम भी अब फ़ोन नहीं करेंगे।
मुस्तकीम जो बोल रहा था तभी रूहा गुस्से से कहती फ़ोन कट कर चुकी थी। एंजल को बताना चाहिए था, बीवी है उसकी। मुस्तकीम आहन की तरफ देखता गुस्से से बोला था, बता देते ताकि एंजल मर जाए, वो पहले ही बिखरी है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। खैर चलो, हमें मिलना चाहिए। आहन परेशान होता अपनी हुडी पहने बाहर जाता बोला था जब मुस्तकीम में हुडी पहने बाहर चला गया था। अब क्यों खड़ी हो, सो जाओ। जरजान लाइट्स ऑफ किए बेड पर सोने लेटा था जब याफी ढीठ बनी रूम के सेंटर में खड़ी हो चुकी थी। जरजान समझा था वो थक कर सो जाएगी, पर वो वहीं खड़ी थी। जब सामने नाइट ड्रेस पहने, बाल खुले, अपने होठों को दांतों में दबाए वो सर झुकाए खड़ी थी। याफी को देखते जरजान बोला था, सॉरी जान। याफी मासूम सी शक्ल बनाए बोली थी, जाओ यहाँ से, पहले ही सर दर्द कर रहा है मेरा। जरजान बमुश्किल कंट्रोल किए बोला था क्योंकि वो याफी को देखता बहक रहा था। क्या चाहिए अब तुम्हें? याफी क्यों तंग कर रही हो? जानती हो तुम मुझे कितनी अजीज हो? बस दिमाग घूम गया मेरा। जरजान से रह ना गया, तभी बेड से उठते याफी के करीब आया था। जब याफी बच्चों जैसी खुश होकर इसे हक कर चुकी थी तभी वो अपनी उंगलियां इसके बालों में फेरता हुआ बोला था, मोहब्बत है तुमसे मुझे, बस ये जानना चाहती हूँ, मुझे भी वैसी ही मोहब्बत चाहिए जैसे तुम करते हो। याफी मुस्कुराई थी, उसके सीने पर लब रखते बोली थी, क्यों ऐसा करती हो? जरजान मुकम्मल मदहोश हुआ, याफी के डिंपल पर लब रखते बोला था, तुम मेरे नखरे उठाते हो इसलिए। याफी अपनी बाहें इसकी गर्दन में घायल करती इसका नाक चूमती बोली थी, क्यों चाहती हो मैं कुछ ऐसा? आज कुछ भी करो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। ये फिर जरजान, सिर्फ जरजान की पूरी। इससे पहले जरजान बोल रहा था जब याफी अपने लबों से इसके लब नरमी से चूमते शर्माते हुए अपना सर इसके सीने पर रख चुकी थी। वाकई यानी कि मैं क्या ये जरजान अब ऐसा तंग करेंगे? जरजान शरारती अंदाज से याफी का चेहरा थोड़ी से उठाए बोल रहा था जब याफी शर्माती घबराती बोली थी, हाय जितना तुमने तंग किया आज मैं करूँगा। जरजान ने अपने लब इसकी गर्दन पर सहलाते हुए कहा था। हाँ हाँ जरजान, गुदगुदी हो रही है, याफी कहका लगाती बोल रही थी। जब जरजान ने इसके लबों को कैद किया था दोनों मदहोश हुए, एक दूसरे के लम्स को महसूस कर रहे थे। आज की रात दोनों को मोहब्बत मिल चुकी थी, दोनों इस साथ बेहद खुश थे। साम, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, पहले मोहब्बत दी अब चले गए, वाकई ठरकी है, किसी लड़की के साथ हो गए, हमारी कहाँ याद आती होगी, हम क्यों याद कर रहे हैं। रूहा अपने रूम में बेड पर लेटी साम की शर्ट पहने और एक हाथ सिराने पर साम की शर्ट पहनाए इसे अपने सीने से लगाए वो खुद ही बोल रही थी, क्या हमें मोहब्बत हो गई साम से? नहीं नहीं, इस ठरके से मोहब्बत कौन करेगा, अब हमें पक्का याद नहीं करेगी। 2 दिन हो गए, एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया, भूल गए अपनी मिस लाइफ को। जब रूहा खुद ही रोती कहती बोली थी, अब 2 हफ्तों बाद आ जाए, हमने बोलना ही नहीं है, बेबस बात ख़त्म, हमने फ़ोन ही तोड़ देना है। रूहा खुद से मुसलसल बात कर रही थी, जब गुस्से में आती अपना फ़ोन उठाती दीवार पर मारती बोली थी, क्या है साम, किधर चले गए? एक ये हमारे दिल को सुकून नहीं आ रहा, क्यों क्यों ऐसा किया तुम हमारे साथ? ये सिरहाना भी फील नहीं करवा रहा साम कि आप हमारे पास हैं, हद है। रूहा अब अपना गुस्सा सिरहाने पर उतारती बोली थी, हमने सोना ही नहीं है, बस बात खत्म। रूहा उठकर कालीन पर बैठती हुई बोली थी, साम आ जाइए, हमें ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ आ जाइए, देखिए आपकी मिस लाइफ डार्क चॉकलेट, हमने डार्क चॉकलेट बन जाना है, हमने इस कोरोना जाली की वैक्सीन के पास चले जाना है अगर आप वापस तक ना आए। रूहा रोने की वजह से इस पर नींद हावी हो रही थी, तभी गुस्से से बड़बड़ाती कालीन पर लेटती बोली थी, 2 हफ्तों बाद? जी सर, खबर ठीक है, मुजरिम साम शहीद हो गया है, मेरी आंखों के सामने से दफन किया गया था। फरहान बैठा शराब पी रहा था जब इसे अपनी खबरी का फ़ोन आया था, वाकई लाश को किसने लिया था? फरहान मुस्कुराता हुआ बोला था, जी सर, एसपी मुस्तकीम, डीएसपी मनान और इसका बिजनेसमैन लाला आहन आफंदी लेने आए थे, इसने तफसील से खबर दी। हाय, मतलब ब्लैक ब्यूटी मेरे तो मज़े हैं, बस साम मेरे रास्ते से हट गया। फरहान खुशी से चहकते बोला था, क्यों, क्या ऐसा तुमने? शायद फरहान नाम मेरा समझी? कोमल इसे देखती दांत पीसती बोली थी, मिस्टर शहीम, फरहान मुल्क, अब खुश क्यों मार दिया तुमने? जानते थे अब मुझे जायदाद चाहिए। यार कोमल, तुम नहीं जानती ब्लैक ब्यूटी क्या चीज़ है, ये तो बहुत कम काम किया है, अब मेरा मूड ख़राब मत करो, मैंने जाना है बहुत जल्द अपनी ब्लैक ब्यूटी के पास। शेम खबाजत लाए बोलता वहाँ से चला गया था। रूहा रूहा, पहले साम अब ये शहीद, भी रूहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब देखना मैं क्या करती हूँ। कोमल शिद्दत तीश में आती बोलती वहाँ से चली गई थी। देख तो इसे काफ़ी हुआ था साम का सुनकर, एक्चुअली दुख होना चाहिए था, दुख तो इसे काफ़ी हुआ था साम का सुनकर, अब वो शहीद को खोना नहीं चाहती थी। मनान, कैसे हैं आप और कब आए? हानिया जो किचन में खड़ी खाना बना रही थी, जब इसे अपनी कमर पर मनान का हाथ महसूस हुआ तभी वह हकलाती बोली थी, नहीं डर तो ऐसे रही हो जैसे मैं जिन हूँ।
मनान हानिया का रुख अपनी तरफ करते मुस्कुराता हुआ बोला था, वो इस दिन जो मैंने किया था फिर तुम मुझे बुलाते ही नहीं थे ना, इसीलिए पूछा। हानिया शर्मिंदा होती बोली, अरे यार इसे भूल जाओ, इतना तो बनता था, मेरे लिए गलती मेरी भी थी, मुझे वापस आकर देखना चाहिए था। मनान हानिया को कमर से पकड़े किचन शेल्फ पर बिठाते बोला था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, छोड़ो यार, मेरा मूड बहुत अच्छा है, चलो किस करो मुझे। हानिया जो सर झुकाए बोल रही थी जब मनान इसके लबों पर अंगूठा फेरते बोला था, मैं खाना बना रही हूँ। हानिया घबराते शर्माते बोल रही थी जब मनान ने इसके बालों में उंगलियां फंसाए, इसका चेहरा ऊंचा किए इसके लबों पर लब रख चुका था। इससे पहले मनान मदहोश होता, कोई और गुस्ताखी करता, जब हानिया जल्दी से इसे धक्का देती वॉशरूम की तरफ भागी थी। हानिया मेरी जान, हानिया क्या हुआ? मनान परेशान होता इसके पीछे भागते बोला था, पता नहीं, काफी दिन हो गए, चक्कर भी आ रहे हैं और मतली भी हो रही हैं, शायद कुछ खाया पिया नहीं। हानिया वॉशरूम से बाहर आती गहरे गहरे सांस लेती बोली थी, तो मेरी जान मुझे बता देना चाहिए था, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लगता है कमजोरी हो गई है, ख्याल भी तो नहीं रखती तुम। मनान जल्दी से हानिया को गोद में उठाए बाहर की गाड़ी की तरफ जाता है बोला था, अरे मानी मेरे कपड़े सही नहीं है, चेंज करने देते। हानिया मनान को देखती बोली थी, कुछ नहीं होता। मनान गाड़ी स्टार्ट करते बोला था, हीर कहाँ हुई यार? आहन रूम में आता बोला था, जहाँ पूरे रूम में हीर नहीं थी, इधर ही हूँ। आहन आप कितनी जल्दी परेशान हो जाते, बस अहमद के कपड़े देख रही थी। हीर जल्दी से वार्डरोब रूम से बाहर चेहरा निकालती बोली थी, मैं उदास हो जाता हूँ, क्यों इतना बिजी रहती हूँ? आहन हीर के करीब आता इसे कमर से पकड़े अपने लब इसकी गर्दन पर सहलाते बोला था, क्या है आहन, आप शुरू हो गए? अभी वो मेरा पटा का बेटा आता ही होगा, फिर ये रोमांस भूल जाएंगे। हीर मुस्कुराहट रोके बोली थी, बेटा बाप पर नहीं गया है, अपनी माँ पर चला गया है, मैं तो बहुत मासूम हूँ। आहन हीर का रुख अपनी तरफ करते मुस्कुराता हुआ बोला था, जी देख रही हूँ मैं कितने मासूम हैं आप। आहन एक नंबर का चालाक है। हीर इसकी ग्रीन आंखों को चूमती हुई बोली थी, और माँ कितनी चालाक है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आहन एक ही झटके में हीर को गोद में उठाए बेड की तरफ जाते बोला था, आपसे कम। हीर अपने दांत इसकी हल्की दाढ़ी वाली गाल पर रख के गाड़ते बोली थी, हाय तुम जानिम भी हो, बस मैं ही ऐसे काटूंगा। आहन हीर को आराम से बेड पर लिटाए इसके गाल पर अपने दांत रखते बोला था, खबरदार आहन, आपने काटा मुझे तो मम्मा के पास चली जाना है मैंने। हीर जो डरती हुई बोल रही थी जब आहन ने अपने गाल इसके करीब लाते इसके लबों पर रख दिए थे। हीर आहन का लम्सपाती आंखें बंद कर चुकी थी। इसे आहन का हर रद्द अमल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक छोटी सी गुड़िया हो। मम्मा बाबा। इससे पहले दोनों मदहोश होते जब इन्हें दरवाजे पर अहमद की आवाज़ सुनाई दी, अरे बाबा की जान, क्या हुआ मेरी बेटी को? आहन हीर को नरमी से छोड़े खुद ही दरवाजे के पास आते अहमद को पकड़े गोद में उठाए बोला था। हीर अपना सुर्ख चेहरा लिए वहीं खड़ी हो चुकी थी। मैंने मिस किया आपको पब्बा। अहमद अपने नन्हे लब इसके गाल पर रखते बोला था, मीटू मेरी जान। आहन दीवाना वार अहमद का चेहरा चूमते बोला था, बाबा गंदे चाचू कब आएंगे? और एंजल मॉम भी नहीं आई, आप मुझे ले जाइए वहाँ। अहमद उदास होती बोला था, वो तुम्हारे चाचू काम पर है, जल्दी आ जाइए और एंजल को घर बुला लेंगे हम। आहन जल्दी से अपनी परेशानी छिपाते बोला था। हीर ये सब देख चुकी थी लेकिन चुप रही। चलो मेरा लिटिल चैंपियन, बताएगा दिन कैसा गुजरा। आहन अहमद को लिए बेड पर लेटाते अपनी शर्ट उतारे अपने मजबूत सीने पर अहमद को बिठाते बोला था। हीर ने नजरें चुराई थी आहन का सीना देखकर। आहन आप खाना खा लेते? खाना तो मैं खा चुका हूँ, बस आराम चाहिए, यहाँ आओ। हीर घबराहट पर काबू पाती बोल रही थी जब आहन उसे गहरी नजरों से देखता इसका बाजू पकड़े बोला था। हीर इसकी बात का मतलब समझती शर्माई थी। अब ये हालत थी, हीर की गोद में आहन का सर था जबकि आहन के सीने पर नन्हा सा अहमद बैठा बिल्कुल हीर की तरह पटर पटर बोल रहा था, जिसमें इसे अहमद अपनी बातों से शाम की शिकायतें लगा रहा था, जबकि आहन अहमद के साथ हीर के हाथों का लम्स भी महसूस कर रहा था। हीर खुश थी, इसकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। क्या है, आप काम अपना पूरा नहीं कर सकती? हद है, अगर नहीं कर सकती तो जाइए यहाँ से। रूहा अपने सामने मुलाजमा को गुस्से से डांट रही थी। सॉरी मैम। क्या सॉरी? आपको काम ही नहीं करना चाहिए, आता यहाँ से, जाइए यहाँ से। मुलाजमा जो डरते हुए बोली थी जब रूहा फिर चिल्लाई थी, अरे बेटा क्या हुआ है, हमारी बेटी आज गुस्सा क्यों कर रही है? जैदी साहब रूहा को अपने सीने से लगाए बोले थे, बाबा ये काम अच्छा नहीं करनी। क्या हुआ है रूहा, तुम यहाँ 2 हफ्तों से रह रही हो, क्यों सुकून नहीं है तुम्हें? मैं देख रहा हूँ तुमने आफंदी हाउस भी नहीं गई, ना ही फ़ोन किया, फिर यहाँ सारा दिन कोई ना कोई काम में बिजी रहती हो। रात को सोने की बजाय लैपटॉप या नॉवेल्स पढ़ने लग जाती हो, सारी रात नहीं सोती, बात बात पर चिढ़ती हो, गुस्सा करती हो। हुआ क्या है? ये 5वीं मुलाजमा है जो इन 2 हफ्तों में चेंज की है मैंने, तुम्हारे कहने पर की।
ये काम अच्छा नहीं करती। जैदी साहब परेशान होते बोले, कुछ नहीं बाबा, बस वैसे ही अहमद से नहीं मिले शायद इसलिए। रूहा अपने आंसू कंट्रोल किए बोली, तो मिल आओ अहमद से, जाओ, मैंने मना तो नहीं किया, घूमो फिरो। तुम ऐसी हालत बनाई तो शाम आकर मुझे बोलेगा। जैदी साहब समझ गए थे वो शाम के लिए उदास थी, बस पता नहीं रही थी। तभी मुस्कुराते हुए बोले, चलो जाओ, अच्छा सा तैयार हो जाओ, अहमद से मिलकर आओ और शॉपिंग करो जाकर इसके लिए। जैदी साहब इसे बहलाते हुए बोले थे, जी बाबा। रूहा रोनी शक्ल बनाए बोली थी, क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने को। हम जाए कहाँ? रूहा तैयार सी शीशे के सामने खड़ी बोली थी, जहां शाम की हर शर्ट पहनने साथ जीन्स पहने वो बालों को पोनीटेल किए अपने ऊपर हिजाब सेट करती बोली थी। बिना मेकअप आंखों के नीचे पड़े हल्के जर्द पीला रंग मुरझाई हुई लग रही थी। ये तो वो रूहा नहीं थी जो शाम के सामने निडर रहती थी। हम नहीं रोएंगे, अब बिल्कुल नहीं रोएंगे। ये आंसू क्यों आ रहे हैं? रूहा को शाम की शर्ट से इसके क्लोन की खुशबू आ रही थी। तभी वो बेबस होती रोती बोली थी, नहीं, हम रूहा है, रूहा कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। भाड़ में जाए शाम, ठरकी, वहशी, हैवान, दरंदा, जंगली, डैश डैश। देखे शाम, हम आपको गालियां दे रहे हैं, अब तो आइए कहने, रूहा बेबी तुम गंदी हो चुकी हो। रूहा गुस्से में आती रूम की हर चीज़ गिराती चीखती बोली थी, क्योंकि इसने अपने रूम की हर चीज़ पर शाम के उल्टे नाम रखे थे। बेड के दोनों सिरहाने पर, एक पर वहशी, एक पर दरिंदा, और अपने यूज़ की हर चीज़ पर शाम के उल्टे नाम रखे थे, ताकि कहीं से शाम आ जाए और उसे डांटने और रूहा अपने दिल का सारा गुस्सा उसे उतार दे। हम जा रहे हैं, जंगली वहशी हैवान। रूहा पूरे रूम की बिखरी हालत देखती मुस्कुराती हुई बाहर चली गई थी। जानती थी शाम को गंदगी कितनी बुरी लगती थी। टिड्डी, वो काम ही ना किया करो जो ना हो सके। किसी दिन यहाँ से गिर कर मर जाओगी। मुस्तकीम घर आता, रूम में आता। जब इसे अलमारी से लटकती हुई मरहा नजर आई थी, तभी मुस्कुराहट रोके इसे कमर से पकड़ते अपनी शोल्डर पर बिठा चुका था। ये शर्ट तुम्हारी ऊपर रह गई थी, बस वही निकाल रही थी, पर जब ये टेबल गिर गया और मैं लटक गई। मरहा की टांगें मुस्तकीम के मजबूत सीने पर लगी रही थी, जबकि वो बच्चों जैसी सुकून से शोल्डर पर बैठी मुस्तकीम की कैप उतार रही थी, जो इसने यूनिफॉर्म के साथ पहनी थी। ये ना करो काम मेरी जान, मुलाजमा है, मेरी बीवी हो सांड, और मुझे खुशी होती है। सारा दिन बोर होती हूँ। मुस्तकीम अपने हाथों से इसकी टांगों को पकड़े अपनी चेहरा ऊपर उठाए बोल रहा था, जब मरा अपना मुंह इसके सर पर रखती मासूम सी शक्ल बनाए बोली थी, तो मेरी जान अहमद के साथ खेल लिया करो। मुस्तकीम जानता था वाकई वो बोर होती है, क्योंकि जब तक वो किसी को तंग ना करती थी तब तक इसे चैन नहीं आता था। अहमद साथ खेलती हूँ, लेकिन जब वो हीर भाभी के पास चला जाता है तो बोर फील करती हूँ। मरहा ने मुस्तकीम को इशारा किया था वो इसे नीचे उतार दे। अब क्या चाहती है मेरी ये टिड्डी? मुस्तकीम मरहा को उतारे अपने सामने लाता मुस्कुराता हुआ बोला था, मैं चाहती हूँ हमारे भी बेबी हो, छोटे से, जिनसे मैं हर वक्त खेल सकूँ, मैं इन्हें तंग करूँ। मरहा मुस्तकीम की शर्ट के बटन खोले बोली थी, सीरियसली तुम ऐसा चाहती हो? पहले खुद हैंडल करना सीख लो। मुस्तकीम मरहा की ख्वाहिश सुनता मुस्कुराहट रोके बोला था, क्योंकि इसके लिए मरहा ही एक छोटी बच्ची थी जिसका काम वो खुद करता था। मैं तुम्हारी बेबी हूँ, लेकिन जो हमारा बेबी होगा वह हम दोनों हैंडल करेंगे सांड। मरहा इसकी शर्ट उतारे अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेरती बोली थी, सोचूंगा, पहले तुम बताओ आज मेरी टिड्डी ने क्या क्या किया। मुस्तकीम मरहा को अपनी गोद में लेता बोला था, जानता था मरहा इसे अपनी और हीर की शरारतें बताए बिना नहीं रहेगी। वही हुआ और एक रेडियो की तरह शुरू होती बता रही थी, हीर और इसने मिलकर पैलेस के कितने गार्ड्स को तंग किया था। क्या है सांड, मैं आपको बता रही हूँ, तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मरहा जो बोलने में मगन थी, जब मुस्तकीम ने अपने लब इसकी गर्दन पर रखे थे। जब मरहा बोल रही थी, जब मुस्तकीम अपना कहता उसी की सांसों को कैद कर चुका था। मरहा मुस्तकीम का ऐसा दीवाना रूप देखती हर दफ़ा शर्मा जाती थी। आज भी शर्माते वो अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी। क्या है, अब जाओ सारे यहाँ से, हम घर आ जाएंगे। रूहा शॉपिंग करने मॉल जाने वाली थी, जब अपनी गाड़ी के पास 20 के बजाय 40 गार्ड्स देखती गुस्से से बोली थी, वो तो हटा चुकी थी, ये दोबारा क्यों आई? यही सोचकर रूहा बोली थी, लेकिन सब गार्ड्स ऐसे हो गए थे जैसे भूत हो। रूहा जानती थी ये हरकत शाम की है, तभी पूरे रास्ते रूहा पहले इन सबको बिला वजह घुमाती रही कि शायद सारे थक जाए, लेकिन इसे फायदा ही न हुआ। तभी मॉल आ गई। वो जिस भी शॉप पर जाती लोग इसे इतने गार्ड्स देखकर खुद ही रास्ता छोड़ देते। रूहा खुद तो थक चुकी थी पूरे मॉल के 10 चक्कर लगाकर, लेकिन वो सारे गार्ड्स ढीठ बने साथ साथ घूम रहे थे। इसने जानबूझकर मॉल के चक्कर लगाए थे, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सकी। तभी थकन से चूर होती रूहा झुंझला कर बोली थी, मैम आप जूस? हमें नहीं पीना जूस, जाओ यहाँ से सारे, हमें नहीं चाहिए इतनी वहशत भरी सिक्योरिटी। जिसने ये सब किया है उसे कहो यहाँ आए, तुम सब भाड़ में जाओ। एक गार्ड जो जूस का गिलास लाता बोल रहा था,
जब रूहा गुस्से से बोली थी, लेकिन मैम आपकी हिफाजत, हम मर नहीं रहे या सड़क पर दहशतगर्द आ गए हैं, हम जिंदा हैं, देखो हमारे हाथ पाँव, हम चल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर भाग जाओ सारे, वरना वरना मैम। गार्ड जब बोल रहा था तभी रूहा टोकती इनको चलकर बता रही थी। सबसे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था क्योंकि इन्हें रूहा की हरकतें क्यूट लग रही थी। तभी गार्ड्स बोले, हम वो गाड़ी देख कर रहे हैं, हम इसके नीचे आ जाएंगे अगर आप लोग यहाँ से ना गए। रूहा को अपनी सामने इतनी गार्ड्स की फौज देखती वहशत हो रही थी। इसकी हिफाजत करने के लिए साम ही काफ़ी था, और ये डब्बर लेकर क्यों घूमती जब साम इस सब पर भारी था इसके लिए। जो चलो यहाँ से जाए। इससे पहले गार्ड्स कुछ कहता जब इस सब के कान एयरपीस पर एक मखसूस आवाज़ आई थी। जब देखते ही देखते वो चूंटियों की मानिन वहाँ से 1 मिनट में गायब हुए थे, जबकि रूहा हक्का बक्का खड़ी से समझ ही ना आया था क्या हुआ। साम, हम जानते हैं आप आ गए हैं। रूहा खुद को तकलीफ देती वहीं धूप में खड़ी थी। जानती थी साम इसे दुख तकलीफ में जब दिखेगा फौरन आ जाएगा। तभी अपने इस पास साम की कलोन की खुशबू पाती रूहा ने चहकते हुए चेहरा ऊपर उठाए देखा था। मिस्टर साम आफंदी, कैसी हैं आप? डेविल डेविल आप यहाँ? रूहा अपने सामने ब्लैक हुडी पहने, ब्लैक के लॉन्ग शूज पहने, चेहरे पर ब्लैक रुमाल बांधे, वह अपनी सुर्ख ग्रीन आंखों वहशत लाए बोला। जब रूहा डरते हुए बोली थी वो साम समझी थी। जी वैसे मुझे ये नहीं पता था तुम्हारा शौहर इतना गरीब हो जाएगा कि तुम्हें धूप में खड़ा होना पड़ेगा। डेविल वैसे ही उसे देखता छतरी खोलता रूहा के ऊपर साया लाता बोला था, हमारे शौहर गरीब नहीं है, मुझे आप आर्मी ऑफिसर हैं, आप जैसे निकम्मे नहीं। रूहा छतरी से बाहर निकलती मुंह बनाते बोली थी, हाँ हाँ सीरियसली। डेविल रूहा की हरकत एंजॉय कर कहका लगाया था। साम, डेविल का ऐसा कहका सुनते रूहा झटके से वापस मुड़ती हैरत से बोली थी, अरे मिसेस साम क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो निकम्मा शौहर तो नहीं? डेविल वैसे ही साथ चलता हुआ बोला था, आप हो भी नहीं सकते। रूहा बुरा समूह बनाते आगे जाते बोली, हाँ कहाँ है वो अमीरजादा, कहाँ है मैं गरीब? डेविल वैसे ही साथ जाता सुकून से बोला, अच्छी बात है आपने मान ली, आप हमारे शौहर जैसे भी नहीं हो सकते, वो तो इतने अच्छे हैं। रूहा भी तहमिल से बोली, वैसे आपने ये चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अचानक रूहा रुकती हुई बोली, जब पीछे आते डेविल से टकराते टकराते बची थी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तब भी लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। पसीने से भीगी रूहा को देखते डेविल सुकून से बोला था, कोई नहीं कह सकता जो इंसान इतने सुकून से खड़ा था, नरमी से बात कर रहा था, वो अभी 40 लोगों का कत्ल सिर्फ 10 मिनट में करके आया था। हाँ हाँ, खूबसूरत आप नहीं, खूबसूरत हमारे शौहर है। आप तो वैसे हो ही नहीं सकते। इनके 6 पैक्स, डिम्पल, गुस्सा, वहशत, सबसे बड़ी बात ठरकी की भी है। आपके पास क्या है सिवाय इन सड़ी हुई आंखों की, जहां अनजाना सा खौफ आता है देखकर हमें। रूहा कहका लगाती बोली थी। डेविल ने देखा था रूहा ने कहका लगाया था, लेकिन इसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। मेरे पास एंजल है, डेविल खोए हुए अंदाज से बोला। मतलब आपकी बीवी कैसी रहती है? आप जैसे हैवान के साथ। हाय साम, ऐसे होते हम कभी ना रहते। रूहा बुरा सा मुंह बनाए बोली। डेविल इसकी बात पर साम वैसा होता सुन रहा था। जाओ घर, अब शायद तुम्हारा शौहर वेट कर रहा हो। डबल बात बदलता बोला, साम यहाँ नहीं है। आइडिया, आप हमें मारे। रूहा पहले उदास होती बोल रही थी, जब कुछ सोचती हुई चहकते हुए बोली, क्या? डेविल ने हैरत से पूछा। अरे हमें नुकसान पहुंचाए, साम आ जाएगा वहशी बनकर। रूहा मासूम सी शक्ल बनाए बोली थी, जाओ घर, मेरी एंजल मुझे मार देगी अगर तुम्हें नुकसान दिया। इतनी प्यारी बीवी है मेरी, इस ठरकी की साम की वजह से एंजल मुझसे नाराज हो जाएगी। डेविल ने देखा रूहा नहीं मान रही थी, जल्दी से अपनी हैवी बाइक पर बैठते वो गुस्से से गराता हुआ वहां से चला गया था। डरपुक डेविल, हमारे साम से डर गए। रूहा तंजा मुस्कुराहट लाए बोली थी, अरे ब्लैक ब्यूटी कहाँ रह गई थी? रूहा बेजार सी शक्ल बनाए घर इंटर हुई थी, जब सामने शईब को देखते मुंह बनाया था। हम शॉपिंग पर गए थे। रूहा सोफे पर बैठती थके थके अंदाज से बोली थी, क्या हुआ, उदास हो? शईब इसका भीगा चेहरा देखते हवस लिए बोला था, नहीं बस वैसे ही, तुम क्यों आए हो? रूहा को आज उलझन हो रही थी इसकी नज़रों से, तभी वो मुंह बनाए बोली थी, मैंने सुना है तुम्हें पिश्तो आती है, ज़रा मुझे भी बोलकर सुनाओ। शेब थोड़ा सा रूहा के करीब आते बोला, हाँ ज़रूर, हमें सामने सिखाया था, हम बोलते हैं। रूहा मुलाजमा से पानी का गिलास लेती पीते हुए बोली, बाबा किधर हैं? रूहा ने मुलाजमा से पूछा था। वो सर सो रहे हैं, मुलाजमा कहकर चली गई थी। सत्ता शक्ल दा कद्दू पहचान दे, तुम्हारी शक्ल कद्दू जैसी है। दा से दा करोनी जाली दवाई, तुम क्या हो, एक कोरोना की जाली वैक्सीन। सत्ता द गोरम नो माला उल्टे राजी, तुम्हारी तरफ देखो मुझे उल्टी आती है। ता जमा बदी शी, आई हेट यू। वैया सत्ता बकवास ना आवारे दिल गवटा माँ,
बोलते जाओ, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहती। डूबाशय, मटराशा, द कोरोना जाली दवाई, डूब के मर जाओ तुम, कोरोना की जाली वैक्सीन। रूहा बड़े प्यार से बोल रही थी, जिसे मतलब का नहीं पता था। ये पिश्तों के हाथ पाँव क्यों तोड़ रही हो? ब्लैक ब्यूटी मतलब जानती हो? ये तुम्हारी तारीफ थी, सामने सिखाई है, क्या पसंद नहीं आई तुम्हें? शैब गुस्सा कंट्रोल किए बोल रहा था जब रूहा खुशी से बोली थी, क्या साम साम लगा रखी है, भूल जाओ इसे अब। अचानक शैब अपने हैवानी रूप में आता रूहा को कंधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला था, जबकि रूहा हिजाब खोलकर नीचे गिरा था। क्या बेहूदगी है शैब? चटाक। रूहा तीश में आती से थप्पड़ मारते बोली, बस बहुत हुआ, तुम सिर्फ मेरी हो ब्लैक ब्यूटी, बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा। हम शादीशुदा है, इतना कमजोर मत समझे मिस्टर साम, आफंदी है एक आर्मी ऑफिसर की बीवी। शैब जो बहका हुआ था अपना चेहरा रूहा की गर्दन में छुपाने वाला था जब रूहा से धक्का देती तीश से चिल्लाई थी, कहाँ का साम? मर चुका है 2 हफ्ते पहले। शैब मुस्कुराता हुआ बोला था, बकवास है, ये झूठ है। हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या, वो मर चुका है, पूछो जाकर अपने इन दोनों लाला से जिन्होंने खुद दफनाया है अपने हाथों से। रूहा का दिल बंद हुआ था साम का सुनकर, लेकिन हिम्मत जमा करती वो बोल रही थी जब शैब कह लगाते बोल रहा था, वतन की हिफाजत करता दुनिया से ही चला गया। हाय, अब तुम सिर्फ मेरी हो, बहुत जल्द मैं अपने पास ले जाऊंगा ब्लैक ब्यूटी। रूहा हक्का बक्का जमीन पर बैठती जब शैब करीब बैठता आराम से बोलता वहां से चला गया था। नहीं नहीं साम, नहीं, हमारे दिल की धड़कन चल रही है, हमें सांस आ रही है, तो ये सब बकवास है, ये सब साम हमें नहीं छोड़ सकते। अभी तो हमने आपको बताना था, हमें इश्क है आपसे साम। रूहा दहाड़े मारती अपने बाल नोचती रोते हुए बोली थी, कभी वो अपनी धड़कन चेक करती तो कभी अपनी सांसें जो कि ठीक से चल रही थी। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते आप साम, हम भी वही आएंगे आपके पास। हमें यहाँ वहशत भरी दुनिया में नहीं रहना जहाँ दरिंदे हो। रूहा जल्दी से फ्रूट बॉक्स से छुरी उठाई अपनी कलाई पर रखती बोली थी, अरे मेरी जान तो शेरनी है, कभी कमजोर नहीं हो सकती, मेरी एनर्जी हो तुम। इससे पहले रूहा छुरी से अपनी कलाई काटती जब इसे साम की आवाज़ अपने कानून में सुनाई दी थी, अरे अंधी हो क्या जानवर, अभी गिर जाती मैं। कोमल जो तैयार सी सीढ़ियों से उतर रही थी जब हॉल में इंटर होती, बिखरी हालत में रूहा को अपने पास आती देखकर बोली थी, जो इससे टकराती ऊपर चली गई थी बिना सुने, पागल लड़की, अब शाम का अफसोस करने आई होगी। कोमल बुरा समूह बनाती वहां से चली गई थी। लाला, हमने शाम से मिलना है। रूहा स्टडी रूम में इंटर होती मुस्तकीम और आहान को देखती बोली, एंजल तुम यहाँ आओ। आहान मुस्तकीम रूहा की ऐसी हालत देखते बोला, जो बिखरी टूटी सी रूहा को खड़ी थी, हमने शाम से मिलना है और अभी और इसी वक्त। हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं वो कहाँ है। रूहा बात काटती गुस्से से दांत पीसते बोली थी, देखो एंजल, हम सुबह लेकर जाएंगे। मुस्तकीम ने उसे बहलाना चाहा जब रूहा अपनी कलाई पर छुरी रखती गुस्से से धाड़ी थी, अभी और इसी वक्त हमने शाम से मिलना है, वरना हमने जान दे देनी है अपनी। रुको एंजल, होश से काम लो। शाम? लाला, हमें शाम से मिलना है अभी। आहान जो बोल रहा था तभी रूहा तीश में आती अपनी कलाई काटती बोली थी, जब अपने ही खून देखकर रूहा की सांस रुकी थी। एंजल, ये क्या किया पागल लड़की? लाला, शाम चाहे अभी और इसी वक्त। मुस्तकीम आहान ने जल्दी से रूहा के पास जाते इसकी कलाई पकड़ते कहा, जब रूहा रोते हुए कहती इनकी बाहों में झूल गई थी। क्या करें? मुस्तकीम ने परेशानी से पूछा। एंजल को वहां भेज देते हैं, खुद ही देखेगी तो इसके दिल को सबर आ जाएगा। आहन ने रूहा को गोद में उठाए नीचे की तरफ भागा था, जबकि इसकी कलाई से खून मुसलसल निकल रहा था। देखो एंजल, शाम इधर है, हिम्मत है तो मिल लो जाकर। मुस्तकीम आहान ने रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते कहा। रूहा की कलाई पर पट्टी हो चुकी थी। आप नहीं आएंगे? रूहा गाड़ी के अंदर ही जगह देखती डरते हुए बोली थी। नहीं, तुम जाओ, निकलो बाहर। मुस्तकीम इसे बाहर निकालता जल्दी से गाड़ी भगा चुका था, जबकि रूहा अपने सामने रात के अंधेरे में डूबे कब्रिस्तान को देखती डरी थी। शाम? रूहा अंदर जाती इतनी कब्रें देखती रोते हुए बोली थी। शाम, शाम, रूहा आसपास देखती डरते हुए बोली थी। इसका दिल फटने पर आया चुका था, यही सोच कर के वाकई शाम मर चुका है। एंजल, हम ले जाएंगे, बस तुमने बोलना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो जाए। इससे पहले रूहा चिल्लाती जब आहान आराम से पास आता सरगोशी करते बोला। रूहा को दिल की तसल्ली हुई थी कि यही सुनकर कि शाम इधर नहीं है। तभी आहान ने रूहा की आंखें काली पट्टी बांधी थी। लाला, चुप एंजल, अगर तुम बच गई तो ठीक है, वरना जिसके पास तुम हो उसके कहर से शायद हम भी बच ना पाए। 15 मिनट बाद रूहा को लगा था जैसे इसे रूम में लाया गया था, जहां अजीब सी स्मेल आ रही थी, जबकि रूम में ठंड भी काफ़ी महसूस हुई। इससे पहले रूहा कुछ बोलती जब आहान इसे किसी पर धक्का देता कहता वहां से चला गया था, तभी रूहा डरते में बोली थी, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी चट्टान के ऊपर लेटी हो। शाम?
रूहा अपने होश संभालते महसूस कर रही थी जब इसको एक कलोन की खुशबू महसूस हुई थी। तभी वो रोती अपने हाथ इसके ऊपर फेरती बोली थी। रूहा में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी पट्टी खोल लेती। साम, हम जानते हैं आप हैं। रूहा ने जब महसूस किया कि किसी की भारी सांसें चल रही है तभी वो बोली थी। रूहा अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। क्यों आई हो यहाँ? काफ़ी देर कंट्रोल करने के बाद सांबिल आखिर इसे कमर से जोर से पकड़े दांत पीसते बोला था। वो गहरी नींद में था जब इसे अपने सीने पर नरम सा लम्स महसूस हुआ था, वही लम्स जिसे पाने के लिए वो 2 हफ्तों से तरस रहा था। रूहा को अपने इतने करीब देखकर साम को मुस्तकीम और आहान पर बेइंतहा गुस्सा आया था। जब भी वो रूहा के रोने की परवाह किए बिना सर्द अंदाज से बोला था, साम। रूहा बस बात इग्नोर किए अपने लब इसकी थोड़ी पर रखती बोली थी। इसे फिक्र नहीं थी सामने कितनी बेदर्दी से उसे पकड़ा था। किसके साथ आई हो? साम अपने आंखों से इसकी पट्टी खोलता वैसे ही लेटे सुर्ख ग्रीन आंखों से घूरता बोला था। साम, आप जिंदा है? हम जानते थे। जो पूछा है वही बताओ, ज्यादा बकबक मत करो। रूहा अपने इतने करीब साम का चेहरा देखती बोल रही थी जब साम बिना परवाह किए एक ही झटके में रूहा को खुद से धक्का देते बोलता खुद भी बैठ चुका था। हम नहीं बता रहे, जो मर्जी करें। रूहा सब भुलाए खुशी से पागल होती साम की गोद में आती बोली थी, जैसे आई हो वैसे चली जाओ। साम दांत पीसते बोला था, साम। रूहा सब इग्नोर किए साम का चेहरा हाथों में लेती दीवाना वार चूमती बोली थी, साम, हमने आपको बहुत मिस किया। रूहा को इसके चुमने के बाद भी यकीन ना आया साम जिंदा है। तब भी शर्माते हुए अपने लब इसके लबों पर रखती बोली, साम के लिए रूहा का ये रूप एक झटका लगा था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रही है। रूहा बहुत नरमी से उसे चूम रही थी। साम एक पल को सब भूलता अपनी आंखों को बंद कर चुका था। अपनी कमर पर साम की गिरफ्त महसूस करते रूहा मुस्कुराती इसे छोड़ती अपने लब इसकी टोड़ी पर रख कर लाई थी। ये लम्स, ये खुशबू हमने बहुत मिस की। रूहा फुल बहकी हुई अपने जज्बात साम को बता रही थी, दूर रहो, जाओ यहाँ से, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा, फिर सोचोगी किससे पंगा लिया है। साम जल्दी से कंट्रोल करता रूहा को धक्का देता बमुश्किल बेड से उठता बोला था, तो जागे अपने अंदर के जानवर को। हम नहीं डरते मिसेस साम अफंदी नाम है हमारा। साम के दिमाग पर एक काफ़ी सवाल चल रहे थे। तभी रूहा इसे हक किए बोली थी, किसके साथ आई हो? साम ने वही सवाल पूछा। हमारा मूड नहीं बोलने का। रूहा साम की वही सुई अटके देख बात बदलती सामने आते बोली, फिर कौन सा मूड है तुम्हारा? साम की सुर्ख ग्रीन आंखें अंगार उगल रही थी। तभी वो बोला था, प्यार का मूड है हमारा। रूहा साम की हुड्डी का कॉलर पकड़े अपने बराबर लाती बोली थी। रूहा के बराबर आने के लिए साम को काफ़ी झुकना पड़ा था क्योंकि दोनों की हाइट में फ़र्क था। तुम ऐसे नहीं मानोगी मिस रूहा। साम के सब्र का पैमाना टूटा जब इसने अपने सीने पर जोर से लगाए वो बोला था। रूहा का एक पल को सांस रुका था क्योंकि ये तो वो साम था ही नहीं जो इसे नरमी से छूता था। जैसे रूहा एक नाजुक गुलाब हो। वह अब साम की गिरफ्त ऐसी थी जैसे कोई चट्टान। आप मनाए तो सही, हम मान जाएंगे। रूहा मुस्कुराई थी। क्यों जिद्दी? जिद्दी हम इसलिए हैं आप निखारा उठाते थे। निखारा एक्चुअली होगा नखरा। ओफो, नखरा उठाते थे। तभी साम बर्दाश्त करता बोल रहा था जब रूहा बात टोकती इसकी गोद में आती बोली थी। साम को मजबूरन इसे पकड़ना पड़ा वरना वो गिर जाती। बहुत हुए नखरे, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। साम इसी एक पल में छोड़ता रुक मोड़ता बोला था जबकि रूहा कालीन पर गिरी थी। रूहा अपने दर्द को बर्दाश्त कर गई थी। इसे हर हाल में साम को बताना था वो कितना तड़पी थी उसके लिए। उसे फ़र्क नहीं पड़ा था साम क्या कर रहा है इसके साथ। वो यही समझ रही थी साम जानबूझकर बदला ले रहा है। क्या हुआ मिस रूहा? डर गई? अब बताओ किसके साथ आई हो? कालीन पर गिरी रूहा को बालों से पकड़े दांत पीसते नीचे बैठते बोला, इश्क करते हैं आपसे हम। साम, रूहा मुस्कुराती इसकी आंखों में देखती बोली, देखो मैं बड़ा संजीदा टाइप बंदा हूँ, सीधी सी बात करो और जाओ यहाँ से। क्यों आई हो? साम रूहा को वैसे ही उठाए बोला था, आपको समझ नहीं आ रहा, हम इश्क करते हैं आपसे साम, ये हम भी नहीं जानते। हाँ हाँ झूठ, अच्छा है अब जाओ यहाँ से। साम रूहा की बात सुनता तंज कहका लगाया था। इसका मकसद सिर्फ ये था रूहा यहाँ से चली जाए, लेकिन वो जिद्दी बनी वहीं खड़ी थी। आप जैसा जुनून तो नहीं करते लेकिन हमारा इश्क इतना भी सस्ता नहीं। रूहा एक बार फिर साम के करीब आई थी। उफ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। साम रूहा को कमर से पकड़े इसका रुख मोड़े अपने सीने से लगाते बोला था, अपने इश्क का इम्तिहान दो फिर मानूंगा। साम कुछ सोचता रूहा की गर्दन पर लब रखते बोला था, ले इम्तिहान, हम पूरे के पूरे आपके हैं। रूहा मुस्कुराती हुई बोली थी, किसके साथ आई हो? साम रूहा के बालों के बल खोलता बोला था जब एक हाथ में इसके पेट पर रेंगत रहा था, क्या हम खूबसूरत नहीं साम? रूहा समझ गई थी साम इसे बहका के पूछना चाहता था। तभी रूहा बात बदलती बोली थी, ये कैसा सवाल है? साम मूड खराब करता बोला था जबकि अपना चेहरा इसके बालों में छुपाए वो मदहोश हो रहा था। आपने सवाल किया।
रूहा की आवाज़ काँपी थी क्योंकि साम का हाथ रेंगता हुआ उसके पेट पर ऊपर जा रहा था। नहीं, साम दो टोक अंदाज से बोला था। क्या हम इतने खूबसूरत हैं साम? आप खुद ही कहते थे। ये देखिए हमारी आंखें, ये हमारे लब, ये बाल। रूहा इससे दूर होती बुरा सा मुंह बनाए बोल रही थी। बिखरे बाल, आंखों के नीचे हल्के जर्द चेहरा, साम की शर्ट पहने वो रूहा बिल्कुल नहीं लग रही थी जो साम की मिस लाइफ थी। बहुत खूबसूरत हो मेरी सोच से ज़्यादा। साम फुल बहका हुआ था जब रूहा के चेहरे के करीब देखता। परेशान हुआ था वो जल्दबाजी में क्या बोल गया था। हम जानते थे साम। रूहा साम के सीने से लगी बोली थी। चलो इम्तिहान दो अपने इश्क का। साम रूहा का रुख फिर से मोड़ता दांत पीसते बोला था। जानता था जो वो करने वाला था। रूहा डर के भाग जाएगी। हम तैयार हैं, हमें यकीन है आपके इम्तिहान पर पूरा उतर जाएंगे। रूहा मुस्कुराई थी। अगर जान से हाथ धोना पड़ गया तो हम 100 बार आपके हाथों से मरने को तैयार हैं। सामने रूहा की बैक नेक पर दांत गाड़े बोला था जब रूहा ने सिसकी रोकते कहा था। मेरी एक शर्त भी है। साम रूहा का रुख अपनी तरफ करते बोला। क्या? रूहा अपने आंसू कंट्रोल किए बोली। मुझे वो रूहा चाहिए जो निडर थी, मेरे सामने बिल्कुल एक शेरनी जैसी। ये तो वो रूहा ही नहीं जो मेरा दर्द तक बर्दाश्त कर रही है। साम रूहा के कान के लोग काटता हुआ बोला जब इसे यहाँ से खून निकल रहा था। हमें इश्क हुआ है, आप भी तो अपने जुनून में ऐसे हुए हैं। आप हमें अपनी उम्मीद पर पूरा पाएंगे। हम मरने को भी तैयार है। एक आर्मी ऑफिसर की बीवी इतनी भी डरपोक नहीं। रूहा वैसी ही मुस्कुराती बोली थी। मेरे जुनून के आगे तुम्हारा इश्क हार जाएगा। साम अब रूहा के नाक पर काटता बोला। आपके जुनून के आगे हमारा इश्क हारा तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। शर्त यह है कि अब मैं कुछ भी करूँ तुम्हारा एक आंसू भी आंख से नहीं गिरना चाहिए, वरना एक आंसू गिरा वहीं तुम्हारा इश्क हार जाएगा। रूहा जो दर्द सहती बोल रही थी तब सामने से गर्दन से पकड़े दीवार के साथ लगाए वहशतज़दा नज़रों से देखते बोला था। इसे उम्मीद थी रूहा यहीं से हार जाएगी। रूहा, साम अफंदी कभी हारना नहीं सीखा। रूहा बमुश्किल बोली थी क्योंकि इसकी गर्दन पर दबाव साम जानबूझकर बढ़ा रहा था। किसके साथ आई थी? सामने और जोर लगाते पूछा था। इसे अपनी भारी हाथ में कैद रूहा के साफ शफाफ सफ़ेद बेदाग गर्दन पर नीली रग्गी दिखी थी जो सांस रुकने की वजह से नजर आ रही थी। रूहा बस साम की तरफ देखती सुकून से खड़ी थी। बड़ी बहादुर हो वैसे। साम ने जब देखा रूहा बिना कोई परेशानी जाहिर किए वैसे ही सुकून से खड़ी है, जबकि साम महसूस कर सकता था उसे सांस मुश्किल से आ रही थी, तभी उसे छोड़ा था। शुक्रिया, बीवी भी आपकी है। रूहा गहरे गहरे सांस लेती मुस्कुराते हुए बोली थी। वो जानती थी कितनी मुश्किल से आंसू कंट्रोल किए खड़ी थी, लेकिन अब हारोगी तुम मिस रूहा। साम शैतानी मुस्कुराहट लाए बोला। हम तैयार हैं। रूहा घबराहट पे काबू पाती बोली। सामने पूरे रूम की लाइट्स ऑन कर दी थी। रूम में इतनी रोशनी देखकर रूहा की आंखें दर्द की थीं। रूहा भी यही सोच रही थी साम क्या करने वाला है जब साम करीब आते बोला। मेरी तरफ ही देखना और ये रोशनी कम नहीं होगी। रूहा को बोलते सामने नीचे झुकते अपने शूज़ में छुपा चाकू निकाला था। रूहा चाकू देखती घबरा गई थी। अपने होठ तर्क करते वो साम पर ही नजरें जमाए खड़ी थी। इसे लगा था वो अपने इश्क से हार जाएगी। एक ही जिस्म में इसके करीब पहुंचते थोड़ी से उसका चेहरा थाम कर उठाते सामने झुककर इसके होठों को शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लिया। इसके लम्स से साम को अपने पूरे वजूद में सुकून उतरता महसूस हुआ। इसका निचला होठ अपने लबों में दबाते इसने हल्का सा खींचा, फिर आहिस्ता से इसके दांत गाड़े। रूहा दर्द से तड़पी थी, लेकिन वो साम की आंखों में ही देख रही थी। चाकू रूहा की कमर की तरफ ले जाते साम ने इसकी शर्ट काटी थी। रूहा ने सख्ती से साम के कंधे को दबोचा था, जो अब भी रूहा की सांस अपनी दस्तरस में लिए हुए था। रूहा को काफ़ी शर्म आई थी क्योंकि साम इसे अब छोड़े बिना शर्ट के खड़े देख रुक मोड़ गया था। साम को पक्का यकीन था रूहा अब रोएगी या रूम से बाहर चली जाएगी, लेकिन इसके शौक लगा जब 5 मिनट बाद इसे अपनी हुडी सरकती हुई महसूस हुई थी। उतार दी हमारी शर्ट, अब खुश चलें, अब कुछ और करें। रूहा साम की हुडी पीछे से उतार कर खुद ही पहनती हुई बोली थी। साम के लबों पर मुस्कुराहट आई थी रूहा की इस हरकत पर, लेकिन वो छुपा गया था। अब जो मैं करूँगा अब पक्का रोगी। साम वापस इसकी तरफ रुक करता रूहा की काटी हुई कलाई पकड़े जोर से बोला था। इतनी जोर से इसकी कलाई पकड़ी थी जिससे खून निकलना शुरू हो चुका था। रूहा का सर चकराया था। वो गनूदगी छा रही थी लेकिन कंट्रोल किए खड़ी थी। अब सामने रूहा की कलाई से खून निकलता देख रूहा के नाक को दबाया था। सांस रुकने से रूहा की आंखें फटी थी, लेकिन साम को तब भी सुकून ना आया तो रूहा के नीम व लबों को अपनी कैद में दोबारा लिया था। अब रूहा का नाक और साम की कैद में थे, जैसे वो मुसलसल 10 मिनट लिए अपनी सांसों में लिए खड़ा था। रूहा अपनी सांस के बिना साम की सांसों में बमुश्किल खड़ी थी।
साम रूहा का सांस रुकने की वजह से इसकी डार्क ब्राउन आंखों में आंसू देख परेशान हुआ था, क्योंकि वो एक भी आंसू नहीं बहा रही थी। रूहा सब कुछ बर्दाश्त किए इसकी आंखें बाहर को आने लगी थी जब झटके से सामने से छोड़ा था। हाँ, क्या हुआ साम, बेबी डर गया? रूहा गहरी गहरी सांस लेती कह कहाँ लगाती बोली थी, क्योंकि उसने देखा था साम के माथे पे पसीना छूटा था। बहुत ढीठ हो तुम, क्यों इतनी जिद्दी हो? साम फिर दांत पीसते बोला था, आपके इश्क ने हमें जिद्दी बनाया है, ये इम्तिहान भी कम है। रूहा की हालत काफ़ी निढाल हो चुकी थी, क्योंकि कलाई से खून कतरा कतरा गिर रहा था। क्यों आंसू नहीं आ रहे तुम्हें? अचानक साम शिद्दत गुस्से में आता चाकू इससे पकड़े रूहा को दोबारा पकड़े बोला था, हमें मौत भी मंजूर है, ये आंसू क्यों आए? फिर वैसे भी हम पास होना चाहते हैं, फील नहीं। रूहा मुस्कुराते हुए बोली थी, इसे शदीद चक्कर आ रहे थे, मौत तो तुम्हें मिलेगी। सामने अब चाकू रूहा के माथे पर लाता नीचे की तरफ ला रहा था। अब इसका चाकू रूहा के लबों पर था। साम मुस्कुराया था, क्योंकि जानता था रूहा हारेगी। क्या हुआ, डर गए? रूहा मुस्कुराते हुए बोली थी, बिल्कुल नहीं मेरी जान। साम हौसला करते चाकू अब इसकी शह रग पर रखते बोला था। रूहा को दर्द हुआ था, लेकिन वो हारना नहीं चाहती थी। मान जाए साम आफंदी, आप हार गए हमारे इश्क के आगे। रूहा मुश्किल कदमों पर खड़ी बोली थी, बिल्कुल भी नहीं। साम शदीद गुस्से में आता चाकू दोबारा इसके नीचे वाले लब पर रखते बोला था, लेकिन साम की जानिब तब निकली जब चाकू के दबाव की वजह से इसका निचला लब पर कट गहरा लगा था। साम इससे दुख नहीं था देना चाहता था, वो तो बस इसकी जान बचा रहा था। वो भूल चुका था रूहा के लब कितने सॉफ्ट थे, तभी बेइख्तियारी से वो इस पर गहरा कट दे चुका था। यहीं पर साम हारा था। रूहा के लब से खून का फव्वारा फूटा था, तभी वो चाकू गिरा चुका था। हाँ हाँ, क्यों हार गए? मान जाइए, हमारा इश्क जीत गया है आपके जुनून के सामने। रूहा साम का परेशान चेहरा देखती अपने लब इसके लबों पर रखती बोली थी, कलाई से निकलते खून और लब से आता खून देख साम घबराया था। अब इसे अपने मुंह में रूहा का खून जायका महसूस हो रहा था, जो रूहा अपनी मध्यम सांसें इसकी सांसों में मुंतकिल कर रही थी। रूहा ने अपने हाथों से साम के सर को पकड़े इसके बाल दबोचे थे और आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की थी। वही वो साम की बाहों में झूलती हुई बेहोश हो चुकी थी। साम के रोंगटे खड़े हो चुके थे। रूहा की इतनी बुरी हालत देखकर तभी वो उसे गोद में लेता बाहर को भागा था। क्या हरकत थी ये चैंपियन, शर्म आनी चाहिए, देखो इसको सांस लेने के लिए मोहताज हो चुकी है। आहन साम को देखता दांत पीसते बोला था, जब सामने सिर्फ सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत लाए देखा था। कसूर भी आप दोनों का है, जानते हैं रूहा की जान की हिफाजत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी मैंने यही प्लान बनाया था, लेकिन आप दोनों ने प्लान खराब कर दिया। कहाँ इन 3 हफ्तों में फरहान को काबू कर लेता, बस थोड़े दिन, लेकिन आप लोग ले आए उसे जो मेरी सांस है। अब मेरा प्लान खराब हुआ, फरहान जान गया होगा मैं जिंदा हूँ। साम तीश से चिल्लाया था, रूहा की तभी ऐसी हालत की तुमने? मुस्तकिम दांत पीसते बोला, जो आपका अपना जान से अजीज़ हो, जो अपनी सांसों से भी ज़्यादा अजीज़ हो, उसे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अगर ये रूहा की हालत को मकसद यही था वो चली जाती, लेकिन वो इतनी ज़िद्दी हो चुकी थी कोई फ़र्क ही ना पड़ा उसे। साम रूहा की हालत देखता बोला, तो जो मेडिसिन के नशे में गहरी नींद सो रही थी, जिद्दी तो होगी, तुम नखरे जो उठाते थे उसके, तभी ऐसी है। जानते हो मरने वाली हो चुकी थी, हम तभी लाए थे। आहन मुस्कुराता हुआ बोला था, क्या लाला, सारा प्लान खराब हो चुका है और ये लड़की जोर बस जोर मेरी नस नस में आ रही है। आज एक ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने मौत देख ली हो। रूहा के लब से खून देखकर साम आंसू कंट्रोल किए बोला, जानता था रूहा कितनी तकलीफ में थी। 2 हफ्ते पहले, इससे पहले बम फटता जब शाम को अड्डे के बाहर एक तरफ खुदी हुई जमीन नजर आई। आर्मी ने यह जगह तभी खोदी थी कि अगर जान बचानी पड़े तो कूद जाओ। सामने थोड़ी सी हिम्मत करते बाहर आते खोदी हुई जमीन पर जम किया था और सीधा वो जमीन की मिट्टी के अंदर धंस चुका था। वही अड्डा बम से हवा में उड़ चुका था। डीएम जल्दी से आर्मी ऑफिसर को साथ लाए थे और जमीन के अंदर से जख्मी शाम को बाहर निकाला था। डॉक्टर्स को फोन करो जल्दी। शाम को खून में लथपथ देखते डीएम ने ऑर्डर दिया था। मुस्तकीम आहन को फोन कर चुके थे। 2 दिन बाद शाम को होश आया था जब भी अपने सामने मुस्तकीम आहन को परेशान देखता उठकर बैठा था। रूहा कैसी है, बाकी सब कैसे हैं? शाम अपने सीने पर हाथ रखता वह मुश्किल बोला था, चुप कर, बिल्कुल चुप। हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारा क्या होता चैंपियन? मेरे लिए तुम और मुस्तकीम फिया तीनों छोटे बच्चों जैसे हो। फिर ये क्या हरकत थी? आहन शाम को धक्का देता वापस लेटता गुस्से से बोला था, अरे लाला, मैं बाद में डांट लेना और आप जरा लैपटॉप में दे मेरा। शाम जल्दी से आगे हाथ बढ़ाते बोला, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, रूहा की जान खतरे में है। आप सब ये बात फैलाएं, शाम मर चुका है ताकि फरहान अपने बिल से बाहर आए और
साम हॉस्पिटल के बाहर बैठा मुस्तकीम आहान को लैपटॉप की तरफ इशारा करता पटर पटर अपना प्लान समझा रहा था, जबकि आहान और मुस्तकीम हक्का बक्का इसका प्लान सुन रहे थे। क्या था साम अफंदी, जिसका दिमाग एक रोबोट की तरह चलता था, अभी भी मौत के मुंह से वापस आते ही वो सबका सोच रहा था। अगर फिक्र नहीं थी तो खुद की। साम के प्लान के मुताबिक उन्होंने झूठा ड्रामा किया था साम की तफ्तीन का। तुम इतनी रात को खैरियत बेटा? रात को शहीब को अपने घर आते देख आफंदी साहब नींद से जागते बोले थे। जी अंकल, बस कैसे हो? अफसोस करो। शहीब नाटक करता बोला था। कैसा अफसोस बेटा? आफंदी साहब परेशान होते बोले थे। जी वो साम, क्या हुआ रूहा बेटी को? और कब आए जर्मनी से? ये जख्मी क्यों है? इससे पहले शहीब कहता जब हॉल से इंटर होता, साम अपनी बाहों में बेहोश जख्मी रूहा को लेता सीढ़ियां चढ़ चुका था। जब आफंदी साहब परेशान होते बोले थे, ये कैसे हो सकता है? साम जिंदा है और ब्लैक ब्यूटी को क्या हुआ है? शहीब हक्का बक्का से सामने देखता वहां से गुस्से में चला गया था। रिलैक्स बाबा, रूहा को चोट आई थी, आप सुकून से सो जाइए, साम देख लेगा। आहन मुस्तकीम के पास आता इनको गले लगाए बोला था, तुम्हें वहां नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी जान, तभी मैं आया। साम बिना शर्ट के ही घूम रहा था। तभी बेड पर लेटे रूहा को अपने सीने पर लिटाए बोला था, साम। रूहा दर्द से तड़पती साम के सीने पर अपना लब सहलाए थे। बस मेरी जान, बहुत दर्द सह लिया आपने, ठरकी साम को माफ़ कर दो। साम जल्दी से अपने सीने पर सिरहाने रखते वहाँ रूहा का चेहरा रखते बोला था। हालांकि इसके भी सीने पर दर्द हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ रूहा की फिक्र कर रहा था। अरे एंजल, कुछ खा क्यों नहीं रही? सुबह सारे नाश्ते कर रहे थे जब मरहा बोली थी। साम सारी रात रूहा का ख्याल रखता रहा, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था और सुबह होते ही वह वैसा बन चुका था जैसा जुल्म ढाता बनता था। वह हमसे खाया नहीं जा रहा। तभी रूहा साम की तरफ मुस्कुराती हुई बोली थी, क्या हुआ मेरी बेटी को? वरदा बेगम जल्दी से बोली। जब आहान और मुस्तकीम ने सर झुकाए मुस्कुराहट रोकी थी, वो मम्मा चोट आ गई हमारे लब पर, तभी कुछ खाया नहीं जा रहा, पेन हो रहा है। रूहा वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आप डॉक्टर के पास गई? मम्मा हम सब ठीक हैं, बस ये जूस पियेंगे। वरदा बेगम बोल रही थी जब रूहा जूस का गिलास लेती वहाँ से जाती बोली थी, जबकि साम का गुस्सा जब्त करने की वजह से सुर्ख हो चुका था। वाकई चोट आई है एंजल को। कौन सी ऐसी चोट थी जो लब पर आती है? मरहा शरारती अंदाज में हीर के कान में सरगोशी करते बोली थी, शर्म करो मरहा, ब्लैक ब्यूटी की वाकई चोट आई, देखा नहीं तुमने कैसी सूजन हुई है? इसे कट का निशान भी नीला हो गया है। हीर भी मुस्कुराते हुए खामोशी से बोली थी, देवर जी से पूछो। यार बस कर दे, क्यों चाहती हो हमारी शौहर हमारे घर से बाहर निकाल दे? हीर और मरहा हंसी कंट्रोल किए सरगोशी करती बोल रही थी। जब इनकी सरगोशी सुनते आहान और मुस्तकीम का कहका गूंजा था। हीर मरहा अब शर्मिंदा होती नाश्ता करने लग गई थी। क्या तकलीफ है तुम्हें रूहा? साम कब से रूहा की तरफ देख रहा था जो ऐसे ही घूरे जा रही थी जब वो लैपटॉप यूज़ कर रहा था। हमें यहाँ तकलीफ है साम। रूहा उठकर साम की गोद में आती बोली थी, क्या हरकत है, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, उठो यहाँ से। साम चेयर पर बैठता तभी अपनी गोद से रूहा को उठाते बोला था, तो यूज़ करें, हम तो आपको अपनी तकलीफ बता रहे हैं। रूहा भी ढीठ बनती साम की गर्दन पे बाहें हाइल किए बोली। साम बहुत मुश्किल से लैपटॉप यूज़ कर रहा था क्योंकि इसका सारा ध्यान अपनी गोद में बैठी रूहा की तरफ था, जो अपनी उंगलियां कभी इसके सर के बालों में चलाती तो कभी इसकी गर्दन पर चलाती। बताओ क्या तकलीफ है? साम लैपटॉप छोड़ता अब रूहा को कमर से पकड़े जोर से सीने से लगाते बोला था, पता नहीं। रूहा ने अपने नरम लब इसके बालों के ऊपर रखते कहा था, रूहा क्यों तंग कर रही हो? साम अपना आप बमुश्किल काम मुकम्मल छोड़े रूहा को बालों से पकड़े बोला था, जब रूहा का मुंह नीचे की तरफ झुका था। हम प्यार कर रहे हैं, अपना काम करें बस। रूहा मुस्कुराती हुई बोली थी। रूहा, साम चुप करें, हमें पेन हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। इससे पहले साम कुछ कहता जब रूहा बात काटती साम के लबों पर उंगली फेरती बोली, मेडिसिन लगाई तुमने? अब साम सब कुछ भूले, इसे रूहा को खुद से दूर करना था। इसे याद था तो ये इसकी रूहा दर्द में थी, तभी अपनी उंगलियां इसके जख्म पर फेरी थी। रूहा तड़पी थी। अब दोनों एक दूसरे के करीब गर्म सांसें अपने चेहरे पर टकरा रही थी। इससे पहले साम कोई गुस्ताखी करता जब रूम के बाहर से मुलाजमा की आवाज़ दी आई, मैम ये लें। रूहा जल्दी से होश में आती साम की गोद से उठी थी। जब मुलाजमा अब अंदर आती दोनों हाथों में गोलगप्पों की ट्रे पकड़े हुई थी। रजिया भी, और इसी वक्त जाओ वरना तुम्हारे हाथ काट दूंगा। रूहा से पहले साम देखता गर्राया था। वो जान गया था रूहा अब गोलगप्पे खाने वाली थी। रजिया इधर की, रुको वरना हम तुम्हारे पाँव काट देंगे। रूहा भी दांत पीसती बोली। रजिया डर चुकी थी, किसकी बात माने?
मैम जाओ रजिया। रजिया जो डरते हुए बोल रही थी जब साम धाड़ा था। अरे इसे छोड़ो, ये पागल है, तुम दो ये। रूहा किसी की भी परवाह किए बिना बोलती इसके हाथ से ट्रे ली बोली थी जब रजिया जान बचाती बाहर को भागी थी। क्या हुआ है, तुम परेशान थी? सर और मैम दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जानते हो कितनी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। एक की बात मानती हूँ तो जान से जाती हूँ, दूसरे की बात मानती हूँ तो भी जान से जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से आई मैं। रजिया बाहर आई थी जब रूम के बाहर खड़े गार्ड्स ने पूछा था तभी वो बोली थी हाँ जानता हूँ। गार्ड ने भी हामी भरी थी। इसे पता था रूहा ने कल मॉल में क्या क्या किया था। रूहा शाम को इग्नोर किए बेड पर बैठी गोलगप्पे खानी शुरू कर चुकी थी जब एक खाते उसे जलन हो रही थी अपने जख्मी होठ पर। नाश्ता तुमसे हुआ नहीं और ये सुकून से खा रही हूँ। दो मुझे नहीं खाओगी, ये सूप पियोगी। शाम रूहा की आंखों से पानी निकलता देख ट्रे उठाता गुस्से से बोला, कोई नहीं, हमें प्यार भी नहीं करने देते, गोलगप्पे भी खाने नहीं देते और ये ड्रामा बंद करें। खुद ही सजा देते हैं फिर ये नाटक शुरू कर देते हैं। रूहा जल्दी जल्दी अपना पूरा मुंह गोलगप्पों से भर चुकी थी तभी वो भरे मुंह से बमुश्किल बोल रही थी जबकि आंखों से बाहर निकल रहा था। हाँ तुम्हें ही शौक था इम्तिहान देने का, हम पास भी हुए थे, आप फेल हो गए। साम इसके करीब बैठा इससे ही देखते बोल रहा था जब रूहा खुश होते बोली। साम चुप हो गया था क्योंकि रूहा ने नाश्ता नहीं किया था तभी वो इसे खाने को दे रहा था। एक रूहा ही थी जिसके सामने वो मजबूर होता था। खत्म हो गया। सामने शुक्र अदा करते रूहा की तरफ देखते कहा जिसकी आंखों से निकले पानी से चेहरा भीग गया था। जी बस मिर्ची लग गई। रूहा अपनी जलन कंट्रोल की बोल रही थी। गोलगप्पा अभी भी उसके मुंह में था जब साम और करीब आते इसके बालों में उंगलियां फंसाए और इसके चेहरे को अपनी तरफ करता नरमी से इसके लबों को कैद कर चुका था। साम की हरकत पर रूहा मुस्कुराई थी। जानती थी वो इसे तकलीफ नहीं देगा। साम को अपने मुंह में गोलगप्पों का जायका महसूस हो रहा था। यमी है, आज तक मैंने ये बिला चीज़ें नहीं खाई लेकिन आज मज़े की लगी। तुमने खाने थे, मैंने खाने दिए, अब मेडिसिन लगाओ होठ पर। साम जल्दी से इसे नरमी से छोड़े जख्मी लब को सहलाता बोला था। नहीं रूहा, बस बहुत हुआ। रूहा बच्चों जैसी शक्ल बनाए बोली थी जब साम ने उसे बेड पर लिटाया और हल्के से मेडिसिन इसके होठ पर लगानी शुरू कर दी थी। रूहा मुसलसल साम के चेहरे को देख रही थी। आज हम शाम को बताएंगे हम कितनी मोहब्बत करते हैं शाम से। रात को रूहा तैयार से अपने रूम में बाहर निकलती हुई शाम के रूम की तरफ जाती खुशी से बोली थी, अरे कोमल, शाम को देखा हमने शर्म शाम से नहीं देखा। रूहा शाम के रूम से बाहर आती कोमल को देखती बोली, ब्लैक नेट की साड़ी पहने जो बैकलेस थी। साड़ी के बारीक पल्लों से इसकी पीठ पर लगी डायमंड की चेन दिखाई दे रही थी। बालों का हल्का सा करल किए हल्के ही मेकअप सफ़ेद सफाक चेहरा लिए मुस्कुराती हुई रूहा कोमल के सामने थी। कोमल को इसका हुस्न देखकर हैरान हुई थी। हाँ, शाम अपने बेबी अपने रूम में अंदर है। कोमल ने अपनी घबराहट पर काबू पाते कहा था। शुक्रिया। रूहा खुशी से पागल होती रूम के अंदर एंटर हो चुकी थी। हाँ रूहा बेबी, खेल तो अब शुरू होगा, कितनी खुश हो तुम। कोमल सीढ़ियों से नीचे देखती शैतानी मुस्कुराहट लाई बोली क्योंकि हॉल में खड़ा शाम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शाम, हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम आपको बताएंगे हम कितनी मोहब्बत बल्कि इश्क है। रूहा अंदर आई तो उसे सिगरेट की स्मेल आई थी लेकिन इग्नोर किए बेड की तरफ चेहरा किए शाम को बैक हक किए वो बोली थी। रूम में हल्की रोशनी थी। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है शाम, हम नहीं जानते कब हुई, अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। आई लव यू शाम। रूहा इसकी कमर पर सर टिकाए बोली थी जब शाम ने घूम कर रूहा की पुश्त अपने सीने पर लगाई थी और इसकी आंखों में पट्टी बांधी थी। शाम, ये क्या कर रहे हैं, हमने आपका। रूहा परेशानी से बोल रही थी जब इसने बेड पर धक्का देते गिराया था। तुम शाम नहीं, ब्लैक ब्यूटी, आज की रात हम दोनों की। रूहा जान गई थी सामने ही रूम में तभी वो चिल्लाती हुई बोल रही थी तभी इसके ऊपर झुके शईब खबासत से बोला था शाम। रूहा पूरा जोर लगाए चीख रही थी जब शईब ने बेदर्दी से इसके मुंह पर हाथ रखकर दबाया था। रूहा इसके काबू में आती बेबस रो रही थी। इसका सारा जिस्म कांप रहा था। यही सोचकर शईब अब अपनी हवस पूरी करें और शाम भी मौजूद नहीं था। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।